डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी खंडवा मध्य प्रदेश के प्रबंधन संकाय के विद्यार्थियों के द्वारा रतलाम जिले और उसके आसपास के क्षेत्रों का क्षेत्रीय सर्वेक्षण किया गया, जिसमें प्रसिद्धि प्राप्त नमकीन व्यवसाय पर सर्वेक्षण किया गया। मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के छात्रों ने एक अनोखी पहल की, एक प्रत्यक्ष फील्ड सर्वे रतलाम डिवीजन के प्रसिद्ध रतलाम नमकीन उद्योग पर। यह सर्वेक्षण सिर्फ एक शिक्षण यात्रा न होकर एक अनुभव यात्रा थी, जिसमें छात्रों ने समझा कि किस प्रकार एक स्थान विशेष उत्पादन अपने स्वाद, गुणवत्ता और व्यावसायिक नीतियों के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक विशेष पहचान बना चुका है। इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से हम लेकर आए हैं एक झलक छात्रों के सफ़र की, उनके सर्वे के प्रमुख बिंदुओं की और व्यावसायिक जगत में एक लोकप्रिय उत्पाद के सफल ब्रांडिंग और मार्केटिंग की। नमस्कार, मेरा नाम सत्यम है। मैं डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट हूँ, साथ ही साथ मैं एमबीए का स्टूडेंट हूँ। आज यहाँ हम लोग आए हुए हैं रतलाम डिस्ट्रिक्ट के नामली तहसील में। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग आए हैं, आप सभी जानते होंगे रतलाम के नमकीन काफ़ी फेमस हैं, तो हम लोग रिसर्च करने आए हैं, इंटर्नशिप के लिए आए हैं यहाँ पर कि रतलाम के जो नमकीन हैं वो क्यों लोकप्रिय हैं, उनकी क्या खासियत है, लोग किस तरह से उन्हें कंज्यूम करते हैं, क्या उनकी नमकीन को लेकर प्रेफरेंसेस हैं। ये सारी जानकारी आज हम जो है अपने फॉर्म में अलग अलग लोगों से बातचीत करके डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से ब्रांड बनता है और किस तरह से लोग ब्रांड के बारे में अपनी सोच रखते हैं। आयुष राउत है, मैं डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का बीबीए का छात्र हूँ। आज हम रतलाम ज़िले के नामली तहसील में आए हैं रतलाम के फेमस नमकीन के बारे में सर्वे करने। जैसा कि रतलाम में रतलाम की शेव नमकीन बहुत फेमस है, तो रतलाम में ये इसका प्रचलन बहुत पहले से है। तो आप किस तरीके के नमकीन खाना पसंद करते हैं, शेव या फिर चिवड़ा या और अन्य आदि कई प्रकार? देखो, यहाँ रतलाम की वैसे विशेष पॉपुलर तो सेव ही है, बाकी साथ में अदर भी आइटम चलता ही है। जैसे यहाँ पे पॉपुलर है खंडेलवाल ब्रदर्स। खंडेलवाल, हाँ, उनकी सेव ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। रतलामी सेव के नाम से वो प्रोडक्शन करते हैं। तो जैसे कि आप पर्सनली आप क्या प्रेफर करते हैं, मतलब आप किराना स्टोर से लेते हैं? शेव प्रेफर ज़्यादा करते हैं। तो खंडेलवाल जैसे ब्रदर्स आपने बताया, हाँ। तो रतलाम में उसके अलावा भी और कोई ब्रांड्स है? और भी है, पर सबसे ओल्ड और सबसे पॉपुलर वही है खंडेलवाल ब्रदर्स, जो रतलामी सेव के नाम से उनका प्रोडक्शन चलाते हैं। और कई ब्रांड्स के बारे में आपको नॉलेज है, जैसे कि रतलाम में जो ऑपरेट कर रहे हैं? रतलाम में जैसे बांगलोर नमकीन करके आता है, रतलाम में भी दूसरे भी है, जैसे रतलामी कॉफ़ी, आजकल उधर कॉफ़ी भी होने लग गया है। एक ही नाम से दो जने चला रहे हैं, मतलब हाँ, तो ऑलरेडी है, मतलब अदर भी है। तो बाकी में हर दुकान पे सेव अच्छी है, हाँ, ज़्यादा हो सकता है। और मोस्ट पॉपुलर वही है खंडेलवाल ब्रदर्स। रतलाम में मतलब और चिवड़ा वगैरह भी यहाँ का फेमस है, हाँ, तो उसके बारे में वो आप लोग कंज्यूम करते हैं? देखो, खाने का आइटम तो लगभग सारा ही कंज्यूम होता है, मेनली मोस्टली ज़्यादातर सेव ही बिकती है यहाँ पर। और मतलब किस किस प्रकार के शेव यहाँ पे, उसमें भी अलग अलग प्रकार है? हाँ, सेव में भी जैसे लहसुन वाली भी बनती है, लौंग वाली बनती है, जैसे मतलब मल्टीपल टाइप्स की बनती है उसमें। तो अगर जैसे आप किराना स्टोर से लेना पसंद करते हैं या डायरेक्ट, मतलब उनकी कोई पर्टिकुलर शॉप है? पर्टिकुलर शॉप है उनकी रतलाम, अगर हमारा वहाँ जाना होता है हम वहीं से लाते हैं मोस्टली। अगर नहीं जाना हो पाता है तो किराना स्टोर से ले लेते हैं। तो मतलब
मतलब क्या अगर ये शेव के ब्रांड्स जो भी है, जैसे कि आपने एक नाम बताया मैं खंडेलवाल, तो अगर ये ऑनलाइन आते हैं और ऑनलाइन सेल करते हैं तो क्या आप लेना पसंद करेंगे? कारण ये है कि हमारा तो पास में ही पड़ता है, आना जाना कभी भी रहता है, तो हम ऑलरेडी ऑफलाइन ही प्रेफर करेंगे। मतलब ऑथेंटिसिटी चाहिए, हाँ। ओरिजिनल। वही ऑनलाइन में आपको भी पता है, उसमें ऑलरेडी कॉपी कैट हो जाता है, मल्टीपल ब्रांड से उनका क्या है, ब्रांडिंग के चक्कर में वो माल की 19-20 करके भी बेच सकती है। और यहाँ पे क्या है, हमारी आंखों के सामने बनता है तो हम ऑलरेडी क्वालिटी चेक करके ला सकते हैं। तो जैसे कि कई मतलब कॉपी भी कर रहे हैं इन ब्रांड की, तो आप लोग कैसे पता करते हैं? मतलब टेस्ट से ही पता चलता है? टेस्ट से पता चल जाता है ना, टेस्ट से पता चल जाता है। और हम तो लोकल के हैं, तो हमें ऑलरेडी शॉप का पता है ना, उनकी शॉप कहाँ है। आपका वहाँ जाओ। नमस्कार, मैं सिद्धार्थ सवनेर। मैं डॉक्टर सीवी रमन विश्वविद्यालय के बीबीए मैनेजमेंट ब्रांच का छात्र हूँ। आज हम रतलाम ज़िले के नामिल तहसील में आए हैं। आज हम रतलामी नमकीन एवं उसके सारे प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों से इंटरव्यूज़ लेंगे। आइए। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर आपका नाम जानना चाहूँगा। शिवम सोनावा सर। सर आपका ऑक्यूपेशन आप क्या करते हैं? सर मेरी शॉप है। अच्छा, आपसे मैं रतलाम के नमकीन के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूँगा। जैसे कि आप नमकीन में कौन सा ब्रांड प्रेफर करते हैं रतलाम का? बालाजी के कई सारे ब्रांड है। आप उन ब्रांडों की किस वजह से आप उनको क्यों कंज्यूम करते हैं? आपके कुछ 2 रीज़न? टेस्ट सर। टेस्ट और क्वांटिटी। टेस्ट और क्वांटिटी। तो क्वांटिटी के अलावा में आप रतलाम के किस नमकीन ब्रांड की जानकारी सबसे ज़्यादा रखते हैं? बालाजी है। बालाजी और इसके अलावा में? सर फिलहाल तो बालाजी यूज़ करते हैं ज़्यादातर। ठीक है। आप कितनी बार नमकीन का सेवन करते हैं, यानी दिन में या हफ्ते में कितनी बार आप नमकीन का हफ्ते में सर 4 से 5 बार। आप 4 से 5 बार। ठीक है। आप किस नमकीन की तरह का नमकीन खाते हैं? मतलब सेव, गाठिया क्या खाते सर हैं? चिवड़ा। चिवड़ा आप खाते हैं। ठीक है। बालाजी का चिवड़ा। बालाजी का चिवड़ा। ठीक है। आप ये ब्रांड को क्यों प्रेफर करते हैं सबसे ज़्यादा? सर इसकी क्वालिटी बेस्ट है। ठीक है। क्या आप एक ही ब्रांड यूज़ करते हैं या बदलते रहते हैं? सर टेस्ट के हिसाब से हम कुछ चेंज भी करते हैं। जैसे सर बालाजी सेव फॉर्मल हुआ, बालाजी चिवड़ा हुआ, ऐसे कुछ अन्य और है तो उनको हम करते हैं। आप साफ़ सफाई, क्वालिटी, हाइजीन का को देखते हुए इन्हें कंज्यूम करते हैं? क्वालिटी को देखते कंज्यूम करते हैं। ओके। आप रतलाम नमकीन में क्यों सुधार देखना चाहते हैं, अगर आप देखना चाहें तो? सर क्वालिटी को इसको लेके, क्वांटिटी को लेके आप सुधार देखना चाहेंगे, उनसे कुछ अच्छा फीडबैक चाहेंगे? अच्छा फीडबैक चाहिए इस बार वो। इसके अलावा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, नमकीन खरीदते वक्त आप ब्रांड नेम को महत्वपूर्ण देते हैं या किसी ब्रांड का अगर आपको दुकानदार देता है तो आप? नहीं सर, ब्रांड नेम को देते हैं। ब्रांड नेम को देते हैं। इसके अलावा में आप नमकीन कहाँ से खरीदते हैं? किराना से या मॉल से, या कहाँ से आप खरीदते हैं? सर छोटे शॉप से। छोटे शॉप्स वेंडर को आप महत्व देते हैं। इसके अलावा मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, क्या आप रतलाम नमकीन को ऑनलाइन खरीदना पसंद करेंगे? जी बिल्कुल सर, ये तो और आसान होगा। ओके, धन्यवाद आपका मूल्य टाइम देने के लिए, बहुत बहुत। जी सर, शुक्रिया। नमस्कार भैया। नमस्ते भैया। नमस्ते। कैसे हैं आप? बस बढ़िया। क्या नाम है आपका? सर गोपाल प्रजापति। गोपाल जी, यहाँ हम आए हैं खंडवा से, डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी से। सेव के बारे में जो है जानकारी ले रहे हैं, तो कुछ सवाल आपसे पूछने। आपकी उम्र कितनी है गोपाल जी? करीब 30 साल। गोपाल जी, सेव खाते हैं आप यहाँ पर? रतलाम की सेव तो फेमस है, आदमी शौक से ही खाता है। तो रोज़ खाते हैं कि हफ्ते में 1-2 बार बस? नहीं, मतलब 1-2 बार। हाँ, रोज नहीं खाते, मसाला तेज पड़ता है इसलिए। अच्छा। तो यहाँ कोई लोकल ब्रांड जो आप खाते हैं या फिर रतलामी सेव? नहीं, रतलामी सेव। और बचपन से यहीं पले बड़े हैं? हाँ, ये सेव खाना पसंद करते हैं, मिक्सचर वगैरह? नहीं, सभी रतलामी सेव में मतलब मिक्सचर वगैरह सभी आता है, सभी टेस्ट बनता है। सब चीज़ में टेस्ट मिलेगा। कोई ऐसा लोकल ब्रांड जो यहाँ पर फेमस दुकान है ऐसी कोई है ना? ये कुमार होटल, जिसे नमकीन वगैरह सब मिलता है, समोसा कचौड़ी। कुमार होटल। यहाँ क्या सेवों का प्राइस बहुत ज़्यादा है बाकी जगह की तुलना में कि नॉर्मल जैसा? नहीं, नॉर्मल है। देखो महंगाई बढ़ा भी बढ़ गया है, तेल के, मसाला के, सब चीज़ के रेट बढ़े हुए हैं, तो इस चक्कर में सबके
250 रुपये ऑलरेडी मिल रही है। आपके यहाँ सेव क्या किलो में? ये 25 रुपये 100 ग्राम देते हैं हम। अच्छा, 25 रुपए की 100 ग्राम। बाहर भेजते हैं इसे वहाँ पे? नहीं, जाती है ना, बाहर भी जाती है। कहाँ पर? हाँ, बहुत मतलब दूर दूर जाती है। इसके अलावा आप ये बताइए कि जो है यहाँ दुकानों पर साफ सफाई वगैरह रखते हैं सभी लोग? नहीं, बिल्कुल साफ सफाई, और कस्टमर खड़े, आप इनसे पूछ सकते हो। कोई ऐसा सुधार आप रतलामी नमकीन में देखना चाहेंगे कि ये और आना चाहिए सारी चीज़ें, ऐसा कुछ? नहीं, देखो, ऐसे नाम तो रतलाम का बहुत फेमस है सेव के मामले में, नमकीन के बारे में। इसके बराबर और कोई दूसरा देश तुलना नहीं कर सकता है। लोगों को, जैसे कई लोग ऑनलाइन भी सेव खरीदते हैं, तो आप क्या बोलेंगे कि यहाँ आकर लेकर जाओ वो ज़्यादा अच्छी है, ऑनलाइन जो मिल जाती है वो ज़्यादा? ऑनलाइन का देखो कोई मतलब ये नहीं है ज़्यादा, जो मेन किराना दुकान में मिलती है ऑलरेडी ताज़ी बनती है, वो ले जाना ज़्यादा पसंद करते हैं लोग। तो किराना दुकान वगैरह से खरीदना पसंद करते हैं जो बनाते हैं सेव? नहीं, जो बनाते हैं वहाँ से ऑलरेडी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल भैया। नमस्कार, अभी हम हैं नामली में, रतलाम के नामली तहसील में, और यहाँ हम लोगों ने नमकीन के बारे में, रतलामी सेव के बारे में अपना सर्वे जो है वो कंप्लीट कर लिया है। बहुत बेहतरीन अनुभव रहा। दोस्तों, कैसा रहा आप लोगों का एक्सपीरियंस? कई लोगों से हम मिले, उनसे बात की, रतलामी नमकीन के बारे में जानकारी इकट्ठी की, और अब हम प्रस्थान कर रहे हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। कैसा लग रहा है दोस्तों? हाउस द जोश, हाउस द जोश। थैंक यू सीवी रमन यूनिवर्सिटी फॉर गिविंग अस दिस फेबुलस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू। गुड आफ्टरनून, दिस इज सत्यम। नमस्कार आप सभी को, एंड दिस इज द सेकेंड डे ऑफ आवर इंटर्नशिप। कल हम नामली नाम की एक तहसील में गए थे, और आज हम सीधा जाने वाले हैं रतलाम में। जैसा कि हम सभी रतलाम की सेवों को लेकर सर्वे कर रहे हैं कि क्यों इतनी पॉपुलर है, क्या लोगों का मानना है उसे लेकर, तो आज सीधा हम जाने वाले हैं रतलाम के लिए। गाइज, आप सभी एक्साइटेड है रतलाम के लिए? आज जोश कम दिख रहा। हाउस द जोश गाइज? सो या, दिस इज आवर सेकेंड डे एंड वी आर वेरी एक्साइटेड। So thank you all for giving us this opportunity, और अब हम लोग जा रहे हैं रतलाम की ओर। थैंक यू। हेलो, सो फाइनली वी हैव रीच टू रतलाम, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे जैसे कि मेरे पीछे बहुत सारी यहाँ की खंडेलवाल नमकीन फेमस है, तो बहुत सारी शॉप्स हैं, और हम जाकर वहाँ पर सर्वे करने वाले हैं रतलामी सेवों को लेकर। मेरे दोस्त लोग मेरे साथ हैं, वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मैं आयुष राउत, डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से बीबीए का छात्र हूँ। आज हम रतलाम शहर में आए हैं यहाँ के शिव और उसके प्रसिद्धि के ऊपर चर्चा करने। तो आइए हम हमारे मंसूर भाई से और अन्य साथियों से मिलते हैं और उनके ऊपर चर्चा करते हैं कि यहाँ की शिव इतनी प्रसिद्ध क्यों है, क्यों लोग अपनी शिव के पीछे इतने दीवाने हैं, क्यों यहाँ का मिक्सचर और शिव देश विदेश में जाता है।
तो भैया जैसे कि यहाँ पे शो इतनी प्रचलित है, इतनी मशहूर है, तो आप इस पे आप कौन सी शो मतलब शो जहाँ खाना पसंद करते हैं? सेव तो देखो रतलाम में सभी जगह अच्छी मिलती है, इसमें क्वालिटी देते हैं। और रहा सवाल ये है कि इसके अंदर जो स्वाद का मसला है, तो स्वाद यहाँ के पानी का स्वाद है, उसी का मसला है। मतलब कई प्रसिद्ध दुकानें हैं आजकल मार्केट में और कई नई भी दुकानें आ चुकी हैं, तो आप मतलब कहाँ से खाना पसंद करते हैं? सेव तो सभी जगह अच्छी क्वालिटी की मिलती है और यहाँ तक कि स्टेशन रोड पे जितनी भी क्वालिटी मिल रही है वो अच्छी क्वालिटी है। दूसरा तेल अच्छी क्वालिटी का अपनाते हैं, उस हिसाब से इस सेव की जो क्वालिटी है वो अच्छी है। और इसका टेस्ट सेव लौंग वाली सेव है या इसका मसाले का है, वो क्वालिटी। मतलब आपको इसका स्वाद और इसका जो क्वालिटी है वो बहुत पसंद है यहाँ की। रतलाम की तो आप सेव कैसे भारत इसको के हर कोने के अंदर रतलाम की सेव मिल जाएगी। रतलाम नाम से अगर इंदौर में भी बना लेंगे तो ये क्वालिटी इंदौर में नहीं मिलेगी। मिल पाएगी। गुजरात में बना लेंगे तो भी इसकी क्वालिटी नहीं मिलेगी। किसी भी जगह पे चले जाएंगे इसकी क्वालिटी, इस सेव की क्वालिटी नहीं मिल पाएगी, इसका स्वाद वहाँ नहीं मिल पाएगा। जो स्वाद यहाँ का है वो स्वाद कहीं और नहीं मिल पाएगा। तो कैसे खाना पसंद करते हैं आप, रोजाना या कभी कभार चाय नाश्ते? रोजाना खाते हैं। मतलब शौकीन है आप? शौकीन है इसके, रोजाना खाते हैं। अब जैसे आप देख रहे हैं कई अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही है, हल्दीराम हो गई, 420 हो गई, डिग्री लाल हो गई, तो ये लोग भी रतलामी शिव नाम से पैकेट बना के बेच रहे हैं। आप उसका टेस्ट ले लीजिए और इसका टेस्ट ले लीजिए, टेस्ट में फ़र्क पड़ जाएगा, आपको मिल जाएगा, मालूम पड़ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जैसा कि आपने देखा शिव के प्रति रतलामी लोगों का प्रेम और उसके लिए उनका आदर, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं सिद्धार्थ सबने डॉक्टर सीवी रमन विश्वविद्यालय का छात्र बीबीए का कोर्स कर रहा हूं। आज हमारी टीम रतलाम आई है ताकि हम यहाँ के नमकीन एवं सेव के जो प्रसिद्धि है पूरे विश्व भर में, उसके बारे में कुछ जानकारी इकट्ठी करने। तो आज हम एक दुकान पे आए हैं, यहाँ से एक भैया से बात करते हैं। आइए। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका नाम क्या है सर? हितेश मोटवानी। सर रतलाम की सेव विश्व भर में प्रसिद्ध है, इसका कुछ मुख्य कारण है? यहाँ के मसाले होते हैं, बेसन भी अच्छी क्वालिटी का यूज़ होता है और यहाँ पर अपना सेव इंटरनेशनल लेवल पे भी जाती है, आउट ऑफ इंडिया भी जाती है। दुबई उसमें से सबसे बड़ा हब है हमारा रतलाम की सेव का। और फिर भी और रतलाम ट्रिपल एस के नाम से भी फेमस रहता है, जैसे सेव, साड़ी और सोना, उसमें से सेव सबसे पहले आता है। और यहाँ पे बहुत पूरे इंडिया में भी यहाँ से सप्लाई होता है सेव वगैरह, और यहाँ की क्वालिटी मसाले वगैरह सब अच्छे रहते हैं, इसलिए ज़्यादा फेमस है। जैसे हम देख सकते हैं आजकल काफ़ी सारी कंपनियां हैं, 420 है, फिर उसके बाद आकाश है, काफ़ी सारी ऐसी कंपनियां, हल्दीराम है, जो अपनी रतलामी सेव उनके पैकेट में पैक कर करके बेच रही है। तो आपको क्या लगता है, आप उसके संदर्भ में क्या कहना चाहते हैं कि किसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है? क्वालिटी वाइज तो देखिए अपना अपना है कि क्वालिटी वाइज अब वो कंपनीज है, अब वो क्या यूज़ कर रहे हैं क्या नहीं यूज़ कर रहे, अपन उस पर कुछ कमेंट्स नहीं कर सकते। बट ये है कि यहाँ पे बहुत सी दुकानें रतलाम में ऐसी हैं, यहाँ पे नमकीन क्लस्टर करके भी है, जहाँ पे पूरी क्वालिटी चेक होती रहती है रेगुलरली टाइम टू टाइम। और यहाँ पे प्योर बेसन का यूज़ होता है। एक्चुअली सेव अपन सस्ती भी कर सकते हैं क्वालिटी में, अगर अपन उसमें थोड़ा सा मैदा वैदा या जो भी है आटा वगैरह मिला के। बट ये रतलाम में बस यही फेमस है कि यहाँ पे प्योर बेसन की सेव मिलती है, इसलिए थोड़ा सा अपन बोल सकते हैं। बाकी कंपनीज़ के बारे में अपन कमेंट नहीं कर सकते कि वो प्योर बेसन की बना रहे कि नहीं बना रहे। तो हम लोगों की यहाँ राय जानना चाहते हैं कि उनका क्या फेवरेट ब्रांड है सेव को लेके, तो आपका क्या फेवरेट ब्रांड है? यहाँ पे ब्रांड से नहीं चलता सर, यहाँ पे रतलामी ब्रांड है, रतलामी सेव करके ही ब्रांड है। ऐसा कोई पर्टिकुलर ब्रांड नहीं है कि अपना 420 वाली हो गई या बीकानेर वगैरह वाले हो गई। यहाँ पे रतलाम करके ही, रतलामी सेव के नाम से ही अपनी फेमस है सेव। रतलाम नमकीन भी काफ़ी कहा जाता है कि प्रसिद्ध है, तो नमकीन में यहाँ पे सेव के अलावा में और क्या क्या वेराइटीज़ हैं? सेव के अलावा में भी यहाँ पे बहुत सारी वेराइटीज़ मिलती है, जो बेसन से भी बनती है, खट्टा मीठा मिक्सचर हो गया, पपड़ी वगैरह हो गई, चिप्स वगैरह हो गई,
ऐसे करके बहुत फेमस है यहाँ पे। नाश्ता वगैरह भी बहुत ज़्यादा इधर चलता है, जिसके सेव सब चीज़ों में यूज़ होती है। जैसा आप इधर किसी होटल रेस्टोरेंट में भी जाएंगे तो आपको पर्टिकुलरली सेव की सब्ज़ी जो सेव टमाटर के नाम से फेमस रहती है वो ज़रूर मिलेगी। अगर आप एमपी के बाहर जाएंगे या अदरवाइज़ या फिर मे बी रतलाम के भी बाहर जाएंगे तो आपको शायद सेव टमाटर नाम की सब्ज़ी किसी ने सुनी नहीं होगी। सुबह नाश्ते में अगर आप हो गए तो पोहे वगैरह खाएंगे तो उसमें भी आपको सेव डाल के देते हैं। लंच डिनर में सेव टमाटर की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा फेमस है। इसलिए इधर ऐसा है कि हर चीज़ में तीनों मील्स में लोगों को सेव चाहिए ही चाहिए। कोई सी भी सब्ज़ी हो उसके साथ सेव ज़रूरी चाहिए रहती है, इसलिए भी थोड़ा सा वो क्रेज़ हो गया है। मैं आपकी ये राय जानना चाहूँगा, आप कितना सेव कंज्यूम करते हैं? मतलब हफ्ते में 2-3 बार या डेली या महीने में कुछ बार? जी, जैसे कि हम हमारी फैमिली के हिसाब से बोले तो मे बी हमारी फैमिली में 4 जैसे अभी 4 लोग हैं, तो आप मान सकते हैं कि 1 वीक में ऑलमोस्ट 2 kg के आसपास हम कंज्यूम कर सकते हैं। वैसे थोड़ा सा ही ज़्यादा होता है, इतना भी मतलब क्योंकि फ्राई भी रहती है, मसाले भी रहते हैं, ठीक है। हेल्थ के हिसाब से भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। बाकी मे बी शायद रतलाम वालों के पास ये बेनिफिट होगा कि उनका इतनी सेव भी हजम हो सकती है। मेरा आपसे एक लास्ट क्वेश्चन है, आपका जो रतलाम का ये जो लोकल वेंडर्स है, अगर आप इमेजिन करें ये ऑनलाइन बेचने लग जाए इनकी नमकीन सेव, तो आप ख़रीदना चाहेंगे? ऑनलाइन तो देखिए सर कि ना, जैसे ऑनलाइन अब अपन मार्केट प्लेसेस पे नहीं बेच रहे हो भले, बट ये है कि बाहर तो जा ही रही है, वो भी ऑनलाइन ऑर्डर से आते हैं, ऑफलाइन भी बहुत सारे आते हैं, बट ऑनलाइन भी कॉन्टेक्ट रहते हैं सभी दुकान वालों के। जो भी है रतलाम की बहुत फेमस दुकान है, उनमें सब में ऑनलाइन वो रहते हैं। आप ये कह सकते हैं कि अपन मार्केट प्लेसेस पे अभी रतलाम के नाम से ऐसे पर्टिकुलरली लोकल वेंडर्स नहीं बेच रहे होंगे, बट ठीक है ऑनलाइन तो बेच ही रहे फिर भी। थैंक यू सर, आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। आपके अमूल्य समय के लिए धन्यवाद। थैंक यू सर। तो हमने आप सबको दिखाया कि रतलाम के सिविलियंस की उनके नमकीन के प्रति क्या भावनाएं हैं। हम आपको आगे और भी इस संदर्भ में जानकारी प्रस्तुत करते रहेंगे। मैं सिद्धार्थ सबनेर, डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी से। नमस्कार। तो आज हम आप पहुँचे हैं रतलाम की मशहूर खंडेलवाल नमकीन के पास। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी शॉप को, जहाँ पे बहुत सारे प्रकार के नमकीन, शेव और अन्य आदि कई नमकीन मौजूद हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं उनके ओनर से। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास। हमने सर्वे के दौरान पता करा खंडेलवाल नमकीन का सबसे ज़्यादा नाम आया, सबसे ज़्यादा मशहूर, पुरानी और वही स्वाद बरकरार रखने वाली दुकान। आप इसके संदर्भ में कुछ कहना चाहेंगे? नमकीन की दुनिया में रतलाम में सेवा देते हो मुझे 54 साल हो गए। जब से मैंने दुकान खोली उससे अभी तक का वही टेस्ट बना के दे रहा हूँ मैं। आज भी लोग मशीन का माल बना रहे हैं, परंतु मैं हैंड प्रोसीजर से माल आज भी बना के ग्राहकों को दे रहा हूँ। और मेरे यहाँ का माल 3 महीना गारंटेड है। 3 महीने मेरे यहाँ का माल ख़राब नहीं होता है और दुनिया के 90% कोने पे मेरा माल जाता है। रतलाम के लोगों को आपकी शो का स्वाद इतना पसंद है, उन्हें शो से इतना प्रेम है, तो इस शो की कुछ खासियत? रतलाम की शो एक ऐसी चीज़ है, यदि आप भोजन करने बैठे और यदि आपके थाली में सेव नहीं है तो आपका भोजन बेकार है। ये जैसे कि हमने सर्वे के दौरान पाया कई लोग बहुत ज़्यादा शो के शौकीन हैं, तो क्या आप भी डेली शो खाते हैं या बस चाय नाश्ते के साथ कभी कभी? बिल्कुल, जब भी मैं भोजन करता मेरी थाली में भी सेव लगती है। मतलब आप भी एक तरीके से शो प्रेमी हैं। यहाँ का पानी नमकीन ही मांगता है, यूपी का पानी मीठा मांगता है, और हमारे यहाँ का पानी मालवा क्षेत्र का रतलाम का और नमकीन मांगता है। इसके बिना खाने में मज़ा ही नहीं आता। किस किस प्रकार की सेव उपलब्ध है आपके पास? सेव अपने बनती है, लौंग सेव बनती है, लहसुन सेव बनती है, पोहा बारीक बनती है, बेल वाली सेव बनती है, डेयरी मिल्क, पाइनएप्पल, टमाटो, पिज़्ज़ा, मैगी, बहुत प्रकार की सेव। मतलब बहुत सारी वैरायटी है। आप ग्राहक को खाली हाथ नहीं जाने देंगे? ये तो हमारा फर्ज है ग्राहक की सेवा करना, तो हमने संतुष्ट करके भेजना ग्राहक को हमारा फर्ज है। जैसे कि हमने सर्वे के दौरान पाया यहाँ की नमकीन भी कई प्रकार के नमकीन बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो नमकीन के बारे में कुछ बताइए थोड़ा। नहीं, रतलाम का नमकीन भी सबसे बेटर, और ये भी चुनिंदा दुकानों पे ही माल आपको अच्छा मिलेगा, बाकी सब तो राम भरोसे है। अब कई दुकानें खुल चुकी है, मतलब खंडेलवाल नाम से भी, या बाहर पैकेट्स भी जाते हैं, और कई ब्रांड भी आ गए। हल्दीराम आ चुका है, 420 आ चुका है, डिग्री लाल, डायमंड आ चुका है। तो उस विषय पे कुछ? ये सब ये क्या ऑटोमेटिक मशीन से माल बनाते हैं,
उसमें और उसमें टेस्ट में रात दिन का अंतर है। जो टेस्ट इसमें जाएगा आएगा और जो टेस्ट इसमें मिलेगा आपको उसमें नहीं मिलेगा। ये चीज़ की गॉड गिफ्ट है। हर गली मोहल्ले में मंदिर है तो भी लोग वैष्णो देवी जाते हैं कि वहाँ की विशेषता है। ऐसे रतलाम की विशेषता है और ये भी चुनिंदा दुकानों की विशेषता है जो सेवा दे रहा है आज भी बरकरार है। तो आपकी दुकान कब से चली आ रही है? 54 साल ऊपर हो गए सेवा करते करते। मतलब आपके पिताजी और दादाजी के मेरे दादाजी जो है 5 रुपये किलो 100 बेची मैंने खुद ने। तो हम चाहेंगे कि आप अपनी दुकान का एक छोटा सा टूर हमें दें और थोड़ी सी जानकारी दें नमकीनों के बारे में। कौन से प्रकार के नमकीन उपलब्ध है आपके मेरे पास? सब है ना। यहाँ से ऐसा हिंग मिक्सचर है, पुदीना मिक्सचर है जी, हिंग मिक्सचर, पुदीना मिक्सचर है, खट्टा मीठा मिक्सचर है, पुदीना टेस्टी है, दाल है, मटर है, दाल मोट है। वो जो बना रहे हैं उनका भी ले लो। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे सामने लाइव शो बनते हुए और ये आज भी 2025 के समय में भी हाथ से बनाते हुए वो जो असली स्वाद है, वो जो ओरिजिनलिटी जहाँ से आती है, आज भी बड़ी कंपनियों में द्वारा मशीनों द्वारा शेव का उत्पादन किया जाता है, पर आज भी खंडेलवाल नमकीन के पास अभी भी हाथ से उसी पुरानी तरीके से शेव बनाई जा रही है। आइए हम और नमकीन और शेव के बारे में जानते हैं और देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ कई प्रकार के फरसान, शंकरपाड़े, अन्य आदि कई चीज़ें हैं, जैसे मूंग दाल हो गई, चने हो गए, शेव हो गई, तीखी शेव हो गई और भी अन्य आदि कई शेवें हैं जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। भैया किस किस प्रकार की शेव यहाँ पे उपलब्ध और रखी गई, थोड़ा सा हमें इसकी जानकारी दें। रतलामी सेव सबसे मेन जो हमारे यहाँ का फेमस आइटम है, रतलामी सेव। फिर उसके अलावा एक लहसुन सेव आता है जो कि काफ़ी पॉपुलर है लोगों के बीच में, क्योंकि उसको वापरा जाता है सेव की सब्ज़ी बनाने में, जो हमारे यहाँ काफ़ी फेमस है रतलाम में और आसपास के क्षेत्र, गुजरात वगैरह सब जगह बहुत पसंद करते हैं। लहसुन सेव के अलावा अभी आलू के बेस पे भी आजकल पाइनएप्पल सेव, चॉकलेट सेव, पुदीना सेव, जो ये बच्चे भी पसंद करते हैं, बड़े भी खा लेते हैं। उसके अलावा फिर कई तरह के मिक्सचर हो गए, कई तरह की दालें हो गई, तो लगभग सारी रेंज ही अपन मेंटेन कर रहे हैं और सारा ही प्रोडक्ट अपना हैंडमेड है। कोई भी चीज़ मशीन के द्वारा नहीं बन रही है, क्योंकि जो कि हमारे रतलाम की खासियत है, क्योंकि कई जगह अब ऐसा हो गया है सारी चीज़ मैकेनाइज हो गई है, नए मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ चीज़ें नई मशीन्स आ गई है, बहुत सारी चीज़ें, पर हम लोग आज भी पुरानी ही चीज़ों को प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि क्या है वो देसी टच रहना बहुत ज़रूरी है। नए ज़माने के साथ साथ कुछ पुराना टच रहना भी बहुत ज़रूरी है, तो उसको आज भी हम कंटिन्यू कर रहे हैं, उस प्रथा को। आज भी हम मसाले वगैरह सब हाथ से पीसते हैं, मशीन में नहीं पीसते। कुछ मसाले ऐसे होते हैं जिनको हाथ से पीसा जाता है तभी उसका स्वाद उभर के आता है। तो आज भी हम उसी चीज़ को मेंटेन करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं और देख रहे हैं कि किस तरीके से इस चीज़ को फ्लरिश करें। हमारा यूनिट भी है, फैक्ट्री भी है हम लोगों की। अभी हम लोग छोटे पाउचेस जैसे नमकीन के आते हैं उसमें भी हम उतरे हैं, तो देखें अब आगे किस तरीके से। अभी मार्केट में कॉम्पीट करना चालू कर रहे हैं। हाँ, अब धीरे धीरे ज़रूरी है, वक्त के साथ थोड़े बदलाव भी ज़रूरी है। चीज़ों को मेंटेन करते हुए, पुरानी चीज़ों को मेंटेन करते हुए, नए मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ दोनों टच को मिला के अब धीरे धीरे उस ट्रैक पे जा रहे हैं जहाँ पे हम एक ब्रांड बन सकें। तो जैसे कि हल्दीराम, डिग्री लाल और अन्य आदि कई ब्रांड, बड़ी कंपनियों के ब्रांड मार्केट में उतर रहे हैं, तो इससे व्यापार पे कोई फ़र्क पड़ते हुए? नहीं, व्यापार पे ऐसा कोई फ़र्क नहीं है। देखो, नमकीन एक ऐसी चीज़ है जो कि अपने नाम और जगह के हिसाब से मशहूर लोग फेमस जैसे होता है। जैसे आज आप लोनावला जाए तो लोनावला की चिक्की फेमस है, हल्दीराम भी चिक्की बनाता है, पर ज़रूरी नहीं कि लोनावला का मार्केट ख़त्म हो गया। हल्दीराम रतलामी सेव बना रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि हमारा बाज़ार ख़त्म हो गया। लोगों को जिसको मालूम है कि को क्या चीज़ फेमस है, किस एरिया का बाहर निकल रही है जिस चीज़, तो वो लोग वहीं से ही खरीदेंगे। और मार्केट कब एंडलेस है, खाने पीने का मार्केट में कभी ऐसा नहीं होता कि कोई कॉम्पीट करके अपने को ख़त्म कर दे या कुछ कर दे। हल्दीराम का कोई इम्पैक्ट नहीं है, बस ये है कि हमारा जो नाम ये लोग यूज़ कर रहे हैं हल्दीराम वाले,
रतलामी सेव लेके यूज़ कर रहे हैं। अब उसके लिए भी हमने GI सर्टिफिकेशन के लिए अभी ले लिया है। तो कुल मिला के कैसा है कि अब आने वाले समय में वो लोग हमारा नाम यूज़ नहीं कर पाएंगे, या तो उन्हें यहाँ आके प्रोडक्शन यूनिट डालना पड़ेगा या हम लोगों से उन्हें माल लेना पड़ेगा। तो बस यही एक सुधार हुआ है और हम भी एक पहल कर रहे हैं एक ब्रांड बनने की। हम भी एक शुरुआत कर रहे हैं धीरे धीरे एक ब्रांड बने, हल्दीराम को टक्कर दें और थोड़ा बाज़ार में एक अपना नाम क्रिएट करें, इम्पैक्ट क्रिएट करें। अब जैसे कि हम इतनी दूर से आए हैं तो क्या रिकमेंड करना चाहेंगे हम? रिकमेंड तो क्या करें, सारी चीज़ें ही इतनी अच्छी है और आप चखेंगे और आपके स्वाद, आपके टेस्ट बस के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें पसंद आएगी। पर अगर बेसिकली अगर कोई एक चीज़ अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो रतलामी सेव, तो हमारा जो मेन पंच है वो आप। तो अभी क्या रतलामी सेव ही बन रही है या कुछ? जी, रतलामी सेव ही बन रहा है अभी मेन, और ज़्यादातर रतलामी सेव ही बनती है और आसपास के एरियाज़ वगैरह अलग अलग स्टेट्स में, दूसरी कंट्रीज़ में काफ़ी जगह एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो वो मेजरली रतलामी सेव और उसके अलावा मिक्सचर अगर आप पसंद करें कि आपको किस तरीके का चाहिए, मीठा चाहिए या चरखा चाहिए, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो वो आप टेस्ट करके आप समझिए, आप देखिए कैसा लगता है आपको स्वाद, और आप बताइए हमें कि कैसा लग रहा है स्वाद हमारी चीज़। तो आइए हम देखते हैं कि रतलामी शेव, फेमस खंडेलवाल के रतलामी शेव का स्वाद कैसा है। स्वाद तो है वही अनोखा, वही पुराना और वही स्वादिष्ट तीखापन स्वाद। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिर मिलते हैं। नमस्ते, मैं सिद्धार्थ सबने डॉक्टर सीवी रमन विश्वविद्यालय का छात्र, BBA का कोर्स कर रहा हूँ। आज हमारी पूरी टीम रतलाम के ऊपर रिसर्च कर रही है कि यहाँ नमकीन की कितनी खपत है, और यहाँ एक सर्वे चल रहा है हमारी टीम के द्वारा। आइए अब हम जानते हैं, यहाँ की एक फेमस दुकान है बालाजी करके, यहाँ पे हम इनके रिव्यूज़ जानते हैं। आइए। ये बालाजी का एक आउटलेट है, यहाँ का काफ़ी फेमस है। हमने यहाँ जब सर्वे किया तो हमें पता लगा ये बालाजी के काफ़ी सारे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं जो ये मैन्युफैक्चर करते हैं, काफ़ी फ्रेशली मेकिंग होती है यहाँ पे। अभी हम यहाँ के ओनर से ही बात करेंगे और आपको उन सब के रिव्यूज़ बताएंगे रतलामी नमकीन के ऊपर। नमस्कार सर। सर आपका नाम क्या है? धर्मेंद्र राठौड़। सर हमारी डॉक्टर सीवी रमन विश्वविद्यालय की पूरी टीम रतलाम के नमकीन के ऊपर सर्वे कर रहे हैं। यहाँ का नमकीन विश्व भर में प्रसिद्ध है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? रतलाम का नमकीन जो कि विश्व में प्रसिद्ध है और शुद्ध मूंगफली तेल से बनता है, और यहाँ का नमकीन दूर दूर तक जाता है, बाहर भी जाता है, और लोग अच्छी इसको पसंद करते हैं। लौंग और हींग के युक्त सेव रहती है यहाँ की, और नमकीन में जैसे पोहा, समोसा, कचौरी नाश्ते में सुबह, ये भी यहाँ का बहुत प्रसिद्ध है। सर हम जैसे देखते हैं काफ़ी सारे ब्रांड्स आजकल खुल चुके हैं, 420 है, हल्दीराम है, ऐसे कई सारे ब्रांड्स हैं जो रतलामी सेव बना रहे हैं। तो ऑथेंटिक टेस्ट जो है रतलाम की सेव का वो कहीं दब सा गया है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, वो तो नहीं दबा है। रतलामी जो टेस्ट है वो तो रतलामी के नाम से ही चलता है और चल भी रहा है। अब ये ठीक है कि अलग अलग ब्रांड बहुत सारे हैं, वो अपनी जगह हैं, बाकी रतलाम का जो टेस्ट है वो अपनी जगह है। सर यहाँ पे मैंने कई लोगों से सुना कि रतलामी सेव के लिए सबसे मेन इंग्रेडिएंट यहाँ का पानी है, तो आप ये चीज़ एग्री करते हैं? तो पानी कहीं ना कहीं तो है, उससे टेस्ट में फ़र्क तो पड़ता है। सर आप इतनी बड़ी शॉप चला रहे हैं, दिन में कितना आपको रतलामी मतलब नमकीन लग जाता है? एक्चुअल में कितना आपका डेली का रतलाम ये कह सकते हैं खपत है आपकी? देखो, एक्चुअल तो नहीं बता सकता हूँ, पर हाँ अच्छी खपत है। मेरा एक और क्वेश्चन है कि आप भी रतलामी नमकीन कंज्यूम करते होंगे, आप इसे कितना कंज्यूम करते हैं? मतलब हफ्ते में 2-3 बार खाते हैं, महीने में खाते हैं, कितना खाते हैं? हफ्ते में कम से कम 5-6 बार खाते हैं हम तो। तो आप कोई एग्जैक्ट कोई ब्रांड का खाते हैं या लोकल से खरीद के खाते हैं? नहीं, लोकल अपने ही बनता है ना, नमकीन तो टोटल अपने यहाँ बनता है। चाहे सेव ले लो, उसको चिप्स ले लो, दाने ले लो, गाठिए ले लो, टोटल जितना भी नमकीन है सब अपने यहाँ बनता है।
हमने काफ़ी लोगों से सर्वे किया था आसपास में, उन्होंने आपकी शॉप की काफ़ी तारीफ़ करी। आपकी शॉप यहाँ पे कब से सिचुएटेड है लगभग? अपनी शॉप कुछ भी मतलब हो गया कुछ भी 20-25 साल पुरानी है अपनी शॉप। सर मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, अगर आपका जो रतलामी नमकीन है जो अभी आप ऑफलाइन मार्केट में बेच रहे हैं, इसे आप ऑनलाइन मार्केट में सेल करना चाहेंगे और वर्ल्ड वाइड फेमस करना चाहेंगे? देखो अभी तो यहाँ पे कर रहे हैं, फिर आगे जैसा होगा वैसे फिर और करेंगे। थैंक यू सर, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। अब हम आपको एक छोटा सा दुकान का यहाँ पे टूर दे देते हैं और थोड़े से आपको रिव्यूज़ यहाँ के कस्टमर सुन के बताते हैं। यहाँ पे कई प्रकार की भुजिया, मिठाइयाँ और काफ़ी सारे फरसान भी रखे हुए हैं। इनके पास काफ़ी सारी वैरायटीज़ है हर प्रकार की, जैसे यहाँ खाकरे रखे हुए हैं, हम देख सकते हैं कहीं ना कहीं काफ़ी सारे जो फेमस ब्रांड्स है उन सब के मसाले तथा पापड़ वगैरह भी रखे हैं जो खासकर मध्य प्रदेश, गुजरात या विश्व भर में पूरा प्रसिद्ध है। आइए हम आपको यहाँ के लोगों का इंटरव्यू रिव्यू बताते हैं रतलाम के नमकीन। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका नाम? कृष्णपाल सिंह। सर, आप रतलाम के नमकीन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? रतलाम का नमकीन बहुत फेमस है, बहुत अच्छा है। सबसे अच्छा रतलाम में नमकीन मिलता है, खासकर से बालाजी यहाँ पे सबसे अच्छा, सब चीज़ का अच्छा टेस्ट है। आप नमकीन में सबसे ज़्यादा क्या खाना पसंद करते हैं? काफ़ी सारी चीज़ें, सेव, भुजिया, गाठिया। सेव, रतलाम की सेव। अच्छा, तो जैसा हम देख सकते हैं रतलाम की सेव का मार्केट वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, बट इसमें कहीं ना कहीं लोकल वेंडर्स थोड़े से दबते दिख रहे हैं। इसमें आपका क्या कहना है? वो तो सब अपने अपने जगह है, जो अच्छा करेगा, अच्छी सेव बनाएगा वही बिकेगी। आप ज़्यादातर आपके लिए नमकीन कहाँ से खरीदते हैं? हम बालाजी से या जलाराम से ही खरीदते हैं। थैंक यू, आपसे बात करके अच्छा लगा। नमस्कार सर। मेरा नाम अभिषेक पाटीदार है। हाँ, हम यहाँ पे बालाजी में मतलब रोज़ डेली नाश्ता करने आ जाते हैं। मतलब घर से हम आते हैं पढ़ाई करने के लिए और भूख लगती है, यहाँ बालाजी में आके नाश्ता कर लेते हैं। अच्छा, तो आपको नमकीन खाने का शौक तो है? हाँ। आप लगभग कितना नमकीन डेली कंज्यूम करते हैं या कभी कभार ही खाते हैं? डेली तो मतलब कम ही खाते हैं, पर खा लेते हैं बालाजी में आके नाश्ता, समोसा ये खा लेते हैं ऐसा। अच्छा, मतलब नमकीन में आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट कम है। हाँ। अच्छा, तो यहाँ पे काफ़ी सारी नमकीनों की दुकान है, उसमें से आपको ये सबसे ज़्यादा अच्छी क्यों लगती है? कुछ 2 रीज़न है? मतलब स्वाद अच्छा है यहाँ का, स्पाइसी है थोड़ी सी, दूसरी जगह से अच्छा स्वाद, मतलब इसके लिए यहाँ पे खाते हैं ऐसा। काफ़ी सारे ब्रांड्स और आजकल पैकेट में सेव या नमकीन उनका सेल करते हैं, तो आपको उनका टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है लोकल वेंडर्स का? नहीं, जैसे बालाजी का और जलाराम जैसे 2 प्रसिद्ध दुकान है रतलाम की, वहाँ का अच्छा लगता है, बाकी का नॉर्मल रहता है थोड़ा स्वाद। धन्यवाद, आपसे बात करके अच्छा लगा। इंटरव्यू तो हमने आपको यहाँ के काफ़ी सारे कस्टमर उनके रिव्यू भी दिए, उनसे हमने ये जानकारी ली कि उनका रतलामी नमकीन कितना पसंद है, उनका कंजप्शन कितना है। यहाँ के काफ़ी सारे दुकानदारों ने भी हमें काफ़ी सपोर्ट किया है। थैंक यू। रतलाम की मतलब कौन सी ब्रांड का? खंडेलवाल बताए ना जी। अगर आपको जैसे हल्दीराम है, बीकानेर, वो बाहर के आ रहे हैं, अगर वो आएंगे और आपको आपके यहाँ मिलेंगे तो आप खाना पसंद करोगे कि खंडेलवाल का ही खाना पसंद करोगे? देखो, अगर खंडेलवाल से अगर बेहतर अगर कोई नमकीन होगा उसको ज़रूर खाना पसंद करेंगे। टेस्ट तो सबका करेंगे, जो बेहतर लगेगा उसको हम बेहतर सजेस्ट करेंगे खाने का। आप हमेशा ब्रांड का खाते हो कि लोकल का भी खाते हो? नहीं, सबका कॉम्प्रोमाइज़, ब्रांड का भी ले लेते हैं, अगर लोकल हो तो लोकल का भी यूज़ कर लेते हैं। और जैसे रतलाम की सेव है, हम लोग ऑनलाइन अगर बेचेंगे तो आप लेना पसंद करोगे कि आप यहीं लोकल शॉप से लेना पसंद करोगे, खंडेलवाल या लोकल? तो हम आए हैं यहाँ त्रिमूर्ति नमकीन, ये रतलाम की कई फेमस शॉप में से एक शॉप है। हम इनके बारे में हमने कई लोग से सुना है, तो हम यहाँ आज इनके इंटरव्यू और पूरा कैसे काम करते हैं उनके बारे में देखने आए हैं। नमस्ते सर, आपका नाम क्या है? गोपाल चौधरी। आप यहाँ के ओनर हैं?
हम सीवी रमन यूनिवर्सिटी से आए हैं। यहाँ रतलाम में हम लोग सर्वे कर रहे हैं रतलाम की नमकीन फ़ेमस क्यों है। तो हाँ आपसे जानना चाहते हैं यहाँ के नमकीन ये बहुत फेमस क्यों है। एक तो यहाँ की प्योरिटी है और यहाँ के जो मसाले हैं और ये प्राचीन ज़माने से चले आ रहे हैं तो वही है और उसको अभी तक मेंटेन कर रखा है हम लोगों ने। इसका जो टेस्ट है, जो इसका क्रिस्पीनेस, लॉन्ग हिम स्पेशल होता है यहाँ का रतलाम का। हमने कई लोग से सर्वे किया है तो कई लोग आपका नाम ले रहे थे, तो हमें पूछना है आपके यहाँ का क्या खास है कि जो लोग दूसरी जगह से यहाँ लेना पसंद करते हैं। अपने यहाँ का जो टेस्ट चेंज नहीं होता है, जो हमारे बरसों से चला आ रहा वही टेस्ट, सेम टेस्ट मिलेगा। आप कभी भी हमारी नमकीन खरीदोगे तो उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। जैसे कई सारे अब बाहर के ब्रांड आ रहे हैं, हल्दीराम हो गया, जलाराम, बीकानेर हो गया, तो उनके ऊपर आपको क्या कहना है। वो उनका ट्रेडिशनल है, अपना ट्रेडिशनल है, वो भी उनकी अपनी जो है उनकी खासियत अलग है वहाँ की। हमारा जो है वो मेन मसाला होता है। हमें थोड़ा कैसे बनते हैं नमकीन वगैरह दिखा सकते हैं। अच्छा, फैक्ट्री में बनता है, तो यहाँ कैसे काम करते हैं देख सकते हैं। यहाँ तो कुछ है नहीं भाई, शॉप ही अपनी। अच्छा ठीक है, थैंक यू। यहाँ हम नमकीन देख सकते हैं, यहाँ जितनी नमकीन। ये कौन सी नमकीन है। ये है यहाँ के, तो ये डबल लौंग है, ये ज़्यादा तीखा रहता है, नॉर्मल है। ये खस्ता मीठा है और ये नॉर्मल मिक्सचर है। और यहाँ कई सारी मिठाइयाँ हैं, जैसे देख सकते हैं यहाँ कई सारी वैरायटी के चीज़ें हैं, कई सारी मिठाइयाँ हैं अलग अलग टाइप के, इसलिए बहुत फेमस भी है इधर। नमस्कार। तो आज हम रतलाम के मेन स्क्वायर पर खड़े हुए हैं और हम लोगों ने अभी काफ़ी सारे सर्वे किए, यहाँ के लोगों से बात की है नमकीन को लेकर, यहाँ के सेवों को लेकर क्यों इतना हाइप हमेशा रहता है और क्यों लोग इतना पसंद करते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ से बहुत सारे सर्वे लिए, मेरे साथी मेरे साथ है। कैसा लगा दोस्तों आज? बहुत मज़ा आया। बहुत बढ़िया, बहुत मज़ा आया। और साथ ही साथ हम लोगों ने रतलाम की फेमस सेव भी लिए, यहाँ से खंडेलवाल, कुछ लोगों ने अग्रवाल, और कई सारी सेव यहाँ पर हम लोगों ने खरीदी काफ़ी सारी, एंड इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच। अब हम लोग प्रस्थान कर रहे हैं अपने कैंपस की तरफ, वहाँ जाएंगे हम, रुकेंगे और फिर कई सारा डिस्कशन और डिबेट करेंगे। थैंक यू सो मच। हेलो, तो हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर सेलाना में एक पैलेस है, कैक्टस गार्डन है, और कैक्टस गार्डन हम देखने आए हैं। यदि आप हमारे पीछे ही आपने रिकॉर्डिंग के स्टार्टिंग में देखा होगा, हमारे पीछे जो राजा जी का महल है, और हम लोग यहाँ पर विज़िट करेंगे। यहाँ पर म्यूज़ियम है, वो विज़िट करेंगे, कैक्टस गार्डन देखेंगे, और यहाँ आसपास के लोगों में नमकीन को लेकर, सेव को लेकर क्या रुझान है, क्या वो सोचते हैं, इस सब चीज़ों पर बात करने वाले हैं। मेरे दोस्त लोग मेरे साथ हैं। हाउस द जोश गाइज। थैंक यू सो मच।
नमस्कार, हम हैं रतलाम ज़िले के सेलाना तहसील में। हम यहाँ पर रतलाम से जुड़े हुए नमकीन और उसके स्वाद और उसके उपभोक्ताओं की जानकारी लेने के यहाँ पर आए हैं। अभी हमने इसके पहले हमारे पीछे आप देख सकते हैं द पैलेस ऑफ सेलाना है, जहाँ पर हमने कैक्टस गार्डन का विज़िट किया। हमारे स्टूडेंट्स को भी काफ़ी मज़ा आया और अब हम जा रहे हैं सेलाना गांव के लोगों से मिलने और उनके बारे में जानने कि वो रतलाम के नमकीन को कितना पसंद करते हैं और उस नमकीन के बारे में उनकी क्या राय है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आधे इस लाइन में जाएंगे, आधे इस लाइन में जाएंगे और जितनी जल्दी हो सके अपना सर्वे कंप्लीट करके लेके आना में है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नमकीन को लेकर हम सर्वे कर रहे हैं। हमारे साथ सैफुद्दीन जी हैं। थोड़ा सा सर कैमरा आगे कर दीजिए। सैफुद्दीन जी, कैसे हैं आप? सब बढ़िया बढ़िया, सब बढ़िया जी। हम रतलाम के नमकीन को लेकर सर्वे कर रहे हैं। आप नमकीन खाते हैं यहाँ का? जी बिल्कुल, बराबर खाते हैं साहब। अच्छा, कभी कभी खाते हैं या रोज़ खाने में खाने में रोज़ चलता है हमको। नमकीन सेव बराबर चलती है, रोज़ खाते हैं। खाने में चाहिए हमको रोज़ सेव बराबर लगती है। जी जी। आपको क्यों लगता है रतलाम का नमकीन क्यों इतना फेमस है? फेमस से मतलब यूँ है कि यहाँ पे जो बनाते हैं, बनाने का तरीका बहुत अच्छा है। हर जगह आपको मिलेगा, मशीन द्वारा यहाँ बनता है, हाथ से बनाया जाता है। ने क्वालिटी अच्छी से अच्छी यूज़ करते हैं वो, और अपने सामने ही बनता है आइटम, तो अपने को विश्वास रहता है कि अपने सामने बन रहा है आइटम, अच्छी से अच्छी आइटम बनती है। बेसन, तेल जो यूज़ करते हैं वो, मसाला जो यूज़ करते हैं वो घर का यूज़ करते हैं, तो इससे क्वालिटी अच्छी बनती है। ने रोज़ बनती है, सबसे अच्छी बात है रोज़ ताज़ी बनती है। रोज़ अपने को रोज़ मिल जाती है। अपने को 2-4 दिन पहले की मिलती नहीं है कि 2-4 दिन पहले की बनी हुई वो अपने को मिल जाए। रोज़ जाओ, आपको रोज़ ताज़ी मिलेगी, रोज़ खाओ, आप कोई तकलीफ नहीं आती उसमें। तो इसमें कोई ऐसा ब्रांड जिसका आप नाम लेना चाहेंगे कि ये वाली अच्छी मिलती है? नहीं, यहाँ पे क्या है, एक ब्रांड अब सब अपना यूज़ करते हैं, कोई ब्रांड यूज़ नहीं करता है कि कंपनी का कोई ब्रांड। इनका घर का प्रोडक्ट है तो घर का ब्रांड यूज़ करते हैं, मतलब घर के नाम से ही सेव बेचते हैं। यहाँ पे जितनी दुकान पे जाओगे आप तो अपना ही ब्रांड बेचेंगे। आपको क्या लगता है यहाँ की नमकीन जो है, जैसे कल हम खंडेलवाल गए, फिर अग्रवाल नमकीन है, जालना करके भी एक नमकीन था फेमस, तो इन लोगों को ऑनलाइन भी आना चाहिए या लोकल मार्केट में तक ही रहना चाहिए? नहीं, लोकल में तो है ही से फेमस। ऑनलाइन आया तो और अच्छी बात है कि बाहर तक हमारी सेव जाए, क्योंकि सेव यहाँ बनती है, अच्छी ताज़ी बनती है, तो टेस्ट बहुत अच्छा रहता है। अपन बाहर की तुलना से करें तो यहाँ टेस्ट अच्छा रहता है, सेव का यूज़ अच्छा रहता है, ने प्रोडक्ट अच्छा बनाते हैं वो, ने रोज़ का ताज़ा बनता है। तो ये ऑनलाइन करे तो उनकी सेल और बढ़ सकती है, बाहर भी जाए सेव इनकी तो और इनका बिजनेस बढ़ता है, उसमें अच्छा रहता है। पर जैसे हम देखते हैं कि बड़े बड़े ब्रांड जैसे बालाजी नमकीन और फिर हल्दीराम वगैरह हैं, वो भी रतलाम में सेव बेचते हैं, लेकिन वो यहाँ नहीं बनाते हैं, इस नाम से बिकती है। तो ऐसा नहीं लगता कि यदि ये लोग ऑनलाइन जाएंगे तो वो लोग मार्केट कैप्चर कर लेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इनको ऑनलाइन जाना है तो बहुत अच्छी बात है, ऑनलाइन जाए, क्योंकि हल्दीराम ये सब अब क्या एक नाम चल गया है, बड़ी बड़ी सिटियों में इनका नाम चलता है हल्दीराम। उन्होंने बड़ी सिटियों में इन्होंने यूज़ या भी टेस्ट करा नहीं यहाँ की सेव। अगर वो टेस्ट यहाँ की सेव करे तो हल्दीराम ये सब आइटम रख देंगे शहर में, क्योंकि हल्दीराम ये प्रोडक्ट बनता है, कंपनी में बनता है ना, अपने पास आता है तो 8-15 दिन लगता है उसको आने, उसके बाद अपन यूज़ करते हैं उसको खाने में। यहाँ क्या ताज़ा बनता है, आपको 1-2 दिन में, मतलब 24 घंटे में आपको मिल जाएगा, तो आपको टेस्ट अच्छा लगेगा। नहीं, 8 दिन में टेस्ट उसका चेंज हो ही जाता है। कोई सी भी सेव हो, बेसन, उसका टेस्ट चेंज हो ही जाता है। तो आप यहाँ का टेस्ट करेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा। बाकी तो है ही से, जो अपनी जगह पे है ही से। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ सैफुद्दीन जी, इन्होंने सेव और नमकीन को लेकर अपना जो है अनुभव हमसे साझा किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं हूँ आयुष और आज हम आप पहुँचे हैं सेलाना गाँव, जो रतलाम का एक पार्ट है, जिसमें सेव और अन्य आदि कई नमकीन प्रकार बहुत ज़्यादा ही फेमस है। जैसे आज हम आ चुके हैं एक सेलाना की एक बहुत ही प्रसिद्ध दुकान, जो बहुत पुराने समय से चली आ रही है। आइए इस जैन नमकीन का स्वाद, इनकी खासियत और इनके इतिहास के बारे में जाना जाए। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं आप? बढ़िया, आप बताएं। सर, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं ये नमकीन सेव रतलाम की बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। वैसे ही सेलाना में भी आपकी दुकान बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, सेव का स्वाद, अन्य आदि चीज़ें। ये हमारे मित्र की दुकान है। ये हीराचंद जैन नमकीन मिष्ठान के नाम से तीसरी पीढ़ी है इनकी। ये आज़ादी से पहले से यहाँ दुकान है, 1942 से। यहाँ का जो नमकीन है, विशेषकर मिठाई में देखा जाए तो आम पाक, पेड़ा,
मलाई बर्फ़ी और नमकीन में मिक्सचर, सेव, फीका गांठिया आदि जो मूंगफली का दाना है अपने आप में एक ऐसा टेस्ट है कि यहाँ दूर दूर तक प्रसिद्ध है। और इनकी तीसरी पीढ़ी ने इस टेस्ट को कायम रखा है। अभी ये जो शोरूम है नई साज सज्जा के साथ 4 रोज़ पहले ही प्रारंभ हुआ है, परंतु यहाँ हमारे आसपास के इलाके में अगर गेस्ट आता है तो बोलते हैं बोले जैन मिष्ठान से ले आओ जो भी लाना हो। मतलब सबसे वीआईपी दुकान, सबसे व्यवस्थित नमकीन का जो टेस्ट है, मिठाई नमकीन का दुकान है। और रतलाम जिला अपने आप में नमकीन में विश्व प्रसिद्ध तो है ही सही, परंतु सैलाने की भी इस पीढ़ी का रतलाम से भी लोग आते हैं। जैसे हमारे यहाँ केदारेश्वर मंदिर है या अन्य ये कैक्टस गार्डन एशिया का 2nd गार्डन है, तो लोग यहाँ का नमकीन टेस्ट करके जाते हैं तो बोलते हैं वाकई नमकीन है। जैसे कि दुकान का रूप परिवर्तन तो हो गया, परंतु स्वाद अभी भी वैसा ही है। स्वाद वैसा के वैसा ही है। ये एकमात्र ऐसी दुकान है मेरी जानकारी में, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, कि ये जो जला हुआ तेल है, एकमात्र दुकान है सैलाने की जो जला हुआ तेल यूज नहीं करते हैं, वो ये साबुन बनाने वालों को बेच देते हैं वापस। एकमात्र दुकान है मेरी निगाह में एक जर्नलिस्ट के नाते। मतलब अपने ग्राहकों का पूर्णतः ध्यान रखते हैं ये? हाँ, पूर्णतः ध्यान रखते हैं, क्योंकि ये प्राइस में और क्वालिटी में समझौता नहीं करते, इसलिए ये मेंटेन कर पा रहे हैं। आप मतलब कब से शेव वगैरह खा रहे हैं इस दुकान से? मेरी उम्र 61 साल की है, मैं तो बचपन से ही खा रहा हूँ, परंतु मेरे पूर्वजों के पिताजी और वो भी यहीं से नमकीन लेते थे, ये मैंने सुना है। मतलब अब आपकी अगली पीढ़ी भी यहीं से नमकीन वगैरह खाएगी? पीढ़ी भी, अभी मेरे बेटे हैं, मेरा बेटा LIC में अधिकारी है, वो लोग भी यहीं का नमकीन पसंद करते हैं। अभी हम लोग जाते हैं, वो बाहर है पोस्टेड, तो यहाँ से नमकीन ले जाना पड़ता है हमको। मतलब आपको क्या लगता है इनकी शेव का और अन्य आदि चीज़ों का राज कुछ है? बेसन की क्वालिटी हाथ से बनाते हैं, मशीन से नहीं बनता इनका नमकीन, हाथ से बनाते हैं। बताया जाता है कि मशीन और हाथ से टेस्ट में बहुत अंतर आता है। दूसरी बात है कि मिक्स नहीं होता कुछ भी बेसन में, बेसन ओरिजिनल बेसन रहता है। उसको ये मैंने अभी बताया, रेट कास्ट के साथ समझौता नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा रेट अन्य गाँव की दुकानों से ले रहे हैं, परंतु क्वालिटी दे रहे हैं। और तेल भी मूंगफली का यूज़ करते हैं, इसलिए क्वालिटी बनती है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, बहुत सारी सर ने हमें पुरानी बातें बताई और अन्य इस दुकान के प्रति लोगों का प्रेम और स्नेह बताया। तो जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये दुकान का शुभारंभ कुछ दिन पहले ही हुआ है, रूप परिवर्तन। और यहाँ पे अन्य बहुत प्रकार की वैरायटी की मिठाई, अन्य आदि शेव, नमकीन और भी अन्य कई चीज़ें हैं, जैसे गाठिया शेव हो गई, हमारी तीखी शेव, लहसुन शेव, अन्य आदि शेव। सर से जानते हैं और कौन से प्रकार के नमकीन और शेव पाए जाते हैं? कौन से प्रकार के नमकीन और शेव हैं? सेव है, मूंगफली के दाने हैं, मिक्सचर है, खट्टा मिक्सचर है, फीके गाठिया है, मूंगफली के दाने हैं। सबसे ज़्यादा लोग किस चीज़ से प्रेम करते हैं? मूंगफली के दाने हमारे हिंग वाले और बारीक सेव। बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मलाई बर्फ़ी, पेड़ा, मलाई पेड़ा, खोबरा पाक, दाने, मूंग दाल, पुदीना और यहाँ का प्रसिद्ध आम पाक, कलाकंद और भी कई अन्य चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध है। और पूरे देश के पसंदीदा गुलाब जामुन भी यहाँ उपस्थित है, जो हमारे पूरे देश को जिससे प्रेम है। तो जो भी प्रेमी हैं उनके लिए तो ये स्वर्ग से कम नहीं। तो आज हमने देखा रतलाम और सैलानी के लोगों का शेव और अन्य आदि नमकीन के प्रति उनका प्रेम। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे जुड़ने के। हेलो एवरीवन, हियर वी आर। अभी हम लोगों ने सैलाना तहसील देखी। यहाँ पर हमने काफ़ी सारी दुकानों पर बात की, एक जिसमें टाटधारी और जैन नमकीन बहुत ही फेमस यहाँ पर है। हमने वहाँ से नमकीन ख़रीदा भी जो अंदर रखा हुआ है। इसके अलावा हमारे सारे साथियों ने मिलकर यहाँ के लोगों से नमकीन को लेकर बातचीत की है। मज़ा आया दोस्तों आप लोगों को? बहुत मज़ा आया। और यहाँ अभी हमारी बस जो पार्किंग में थी यहाँ पर द पैलेस सैलाना में, अब हम लोग यहाँ से बस में बैठकर धामनोद की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। वहाँ पर जाकर हम सर्वे करेंगे रतलामी नमकीन को लेकर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस।
नमस्कार, हम आ चुके हैं धामनोद में। हमने बस पार्क की है और अब हम धामनोद विलेज के आसपास लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे रतलामी नमकीन को लेकर, उनका क्या मानना है, उनका क्या सोचना है इस बारे में, वो कितना कंज्यूम करते हैं। दोस्तों रेडी हैं सभी लोग? हमारे सभी साथी आ चुके हैं। मौसम भी अब हमारा साथ देने लगा है, थोड़ा ठंडा हो गया है, हवाएं ठीक चल रही है, तो लेट्स सी हाउ इट गोस। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मैं सिद्धार्थ सवनेर, डॉक्टर सीवी रमन विश्वविद्यालय का छात्र, बीबीए का कोर्स कर रहा हूं। आज हमारी समस्त बीबीए की टीम रतलाम जिले के धामनोद ग्राम में आए हैं। हम आज यहां पे समस्त जितने भी लोग हैं इनसे रतलाम के नमकीन के बारे में फीडबैक लेना चाहेंगे। हमारे साथ एक भैया है। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, आपका नाम जानना चाहूँगा? अजय माली। सर, आपको रतलाम के नमकीन में सबसे ज़्यादा कौन सा नमकीन अच्छा लगता है खाने में? बालाजी। बालाजी के आपको कौन सा प्रोडक्ट अच्छा लगता है? सेव, भुजिया, गाठिया? सेव ज़्यादा मुरमुरा। आप हफ्ते में या कितनी बार सेव वगैरह कंज्यूम करते हैं या डेली करते हैं? नहीं, हफ्ते में बस 1-2 बार। हफ्ते में 1-2 बार। आपका जो प्रसिद्ध ब्रांड है ये ऑनलाइन भी बिकता है, क्या आप उसे ऑनलाइन भी परचेस करते हैं? नहीं, ऑनलाइन नहीं करते। इसके अलावा मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने बालाजी को चूज करा है, आप उसी का नमकीन खाते, तो उसकी क्या दो आपको विशेषताएं अच्छी लगी जिसकी वजह से आपने उसे सिलेक्ट किया? उसकी टेस्ट, क्वालिटी क्या? टेस्ट अच्छा उसका टेस्ट अच्छा। इसके अलावा मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप जो सेव खा रहे हैं ये आप पैकेट वाली खाते हैं या फिर आप लोकल में खुली लेके भी खा सकते हैं? लोकल में खुली लेके। इसके अलावा आप बालाजी के अलावा भी कोई और ब्रांड ट्राई करते हैं, अन्य ब्रांड? नहीं, बस यही खाते हैं। इसके अलावा मैं आपसे ये पूछना चाहता था, आपके जो गांव के लोकल वेंडर हैं जो नमकीन बनाते हैं, सेव बनाते हैं, इनका आप सपोर्ट करते हैं पूर्णतः? करते हैं जी ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार, तो हम पहुंच चुके हैं धामनोद के एक बहुत पुराने प्राचीन टेंपल में। मेरे पीछे वो मंदिर है। इसी के साथ यहाँ पर हमने नमकीन को लेकर काफ़ी सारी चर्चा की लोगों से, और हम ये भी देखते हैं कि बहुत पुराने समय में कई सारे ऐसे कल्चर, ऐसे गेम्स थे जो हम खेला करते थे। उस तरह की गेम्स को चौसर, सार हम नाम से जिन गेम्स को बोलते थे, वो यहाँ पर हम मेरे पीछे जो है कई लोग, बुज़ुर्ग लोग जो हैं गांव के, वो खेल रहे हैं और काफ़ी समय से वो इसे खेल रहे हैं, हर रोज़ खेलते हैं। यहाँ पर हम इन लोगों से बातचीत करेंगे कि सेवों को लेकर इनका क्या मानना है। दादा, आप नहीं खेल रहे हैं, आप ही बताइए कैसी है इधर? बता दो पहला जी, लिखिए नाम पता सब लिखिए मैडम। अच्छा लिखवा दिया। कैसी सेव कैसी है यहाँ की, कैसी लगती है आपको? जैसा पैसा लागो ऐसी सेव। अच्छा, जैसा पैसा वैसी सेव। 280 वाली भी है सेव, वो टाप रही है। 180 रुपया वाली है, नकली है, हल्का तेल रही। अच्छा, मूंगफली के तेल की बनती है वो 280 वाली, मूंगफली के तेल। और बाकी यहाँ के मसाले और भी जगह इस्तेमाल तो बढ़िया है, मसाला वाला तो बढ़िया आता है। पर कुछ लोग कहते हैं यहाँ के पानी में कुछ है। हाँ, पानी का तो पता है कि पानी है, रतलाम एरिया का पानी अच्छा है। अच्छा, इसी कारण सेव में भी अगर कूदो का तो वो पानी अच्छा नहीं, सेवा कड़क लगे रहते, मसालों का अच्छा लगता है। अच्छा, मतलब आबो हवा और यहाँ के पानी का कुछ जादू है। तो जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पर सभी लोगों का मानना है कि अच्छा पानी यहाँ पर बेहतरीन है सर। पानी की वजह से सेव अच्छी बनती है यहाँ पर। जी। और बाकी बंसोड़ चले जाओ तो बेकार सेव, कोई खाता भी नहीं उसको। जावरा के अंदर चले जाओ, अब जावरा में रतलाम जी से नहीं मिलती हो। अच्छा। हाँ, पानी की वजह से होता है। और बाकी तेल भी यहाँ पर जो है मूंगफली का यूज करता है वो। अच्छा, स्टैंडर्ड काम है उसका। रतलाम में फेमस। आप भी खाते हैं रोज से? बहुत खाई यार हमने, बेची खाई, महंगी पड़ी, बंद हो गया सब खाना यहाँ। अच्छा। हाँ, रतलाम से आती थी पहले, बहुत सारी सेव आती थी। अच्छा। अब कम पड़ी। हाँ, वो तो सभी दुनिया में भी कई स्टैंडर्ड दुकान है तो वो तो बेच ही रहा है। बोले 400 रुपए का तो बेचना है उसको। तो स्टैंडर्ड सेव तो गुजरात दूधी जाती है, गुजरात वाले गुजरात तरफ भी जाती है। जी। तो इस तरह से हमने जाना, बातचीत की कई लोगों से कि क्यों रतलाम की सेव इतनी पॉपुलर है। मेरे कई सारे साथियों ने भी कई सारे लोगों से बात की
हमने टेंपल विजिट किया। इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल टेंपल। यदि आप यहाँ पर इसकी नक्काशी, बनावट, ये सारी चीज़ें देखें तो बेहद ही सुंदर है। इस गांव में पुराना कल्चर आज भी जिंदा है, जिसकी वजह से हमारा देश इतना डेवलपमेंट कर रहा है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग। नमस्कार। अभी हम लोग थे धामलोद में हमने यहाँ पे सर्वे करा, बहुत सारे लोगों से बातें करी और यहाँ पे उनके बारे में जाना कि उनके क्या इरादे हैं, सेव के बारे में उनका क्या कहना है, सेव के टेस्ट के बारे में बताया। उन लोगों ने बहुत सारी जानकारी ली। यहाँ से हमने बहुत सारे लोगों से बातें करी और अब हम लोग अपने अगले डेस्टिनेशन पर जा रहे हैं। थैंक यू सीवी रमन फॉर गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू।
नमस्कार, वी आर अभी हम कैंपस में हैं और यहाँ से आज हम सर्वे के लिए जा रहे हैं नमकीन के संबंध में जावरा, और उसके बाद हम जाएंगे पिपलुदा। मेरे साथी मेरे साथ हैं। दोस्तों, आज हमारा चौथा दिन है। 13 तारीख के बाद से लगातार हम नमकीन और सेवों को लेकर रतलाम में सर्वे कर रहे हैं लोगों के साथ। आप सभी को मज़ा आ रहा है? मैं जानता हूँ कि हम में से काफ़ी सारे लोग जो हैं कल काफ़ी घूमे, उसके कारण थक भी गए थे, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी टू सी कि स्पिरिट आप लोगों की जो है, जितना जल्दी आप लोग सुबह उठे और 10 मिनट में सब तैयार हो गए। आई एम वेरी हैप्पी विथ माई टीम। तो आज हम जा रहे हैं जावरा और पिपलुदा, वहाँ लोगों से जाकर बात करेंगे। थैंक यू सो मच। नमस्कार, तो हम पहुंच चुके हैं पिपलुदा। ये रतलाम ज़िले के अंदर ही आता है, एक तहसील, ये विलेज है। आज यहाँ पर हम लोगों से बात करेंगे। हमारे पीछे रतलाम का पुलिस स्टेशन है और ये मार्केट एरिया है। मेरे सारे दोस्त लोग आ चुके हैं। अब हम जाएंगे सीधा लोगों से मिलने और नमकीन सेवों को लेकर उनका क्या मानना है, कैसा प्रेम है उनका, इस बारे में चर्चा करेंगे उनसे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं आयुष और आज हम आ चुके हैं पिपलुदा, रतलाम के एक तहसील। आज सेव और नमकीन प्रेमियों का विचार जानने। तो आइए मिलते हैं मुकेश भाई से और जानते हैं उनके सेव के ऊपर विचार। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे रतलाम में रतलामी नमकीन और सेव बहुत फेमस है और कई जगह बाहर देश विदेश तक के इसकी पहुंच है। तो आप कैसे मतलब इसे देखते हैं और आप सेव पसंद करते हैं? जी, पिछले मैं 3 साल से यही नौकरी कर रहा हूँ 108 पे इमरजेंसी सेवा में। और पिछले 3 साल से मैं भी यहाँ से रेगुलरली मतलब जब छुट्टी पे जाता हूँ घर, तो 2-3 किलो 4 किलो 5 नमकीन हर बार ले जाता हूँ। बाकी हमारे जो हॉस्पिटल में स्टाफ है, डॉक्टर, वो भी ले जाते हैं बहुत सी बार। मेरे भी लगभग उनको भी ले जा कर के दिए। और अच्छा स्वाद है, अच्छी नमकीन है। जैसे भैया बता रहे हैं, देश विदेश तक जाती है। हमारा उधर भी प्रसिद्ध है, बहुत सारे ब्रांड है, लगभग नाम तो मुझे अभी दिमाग में नहीं आ रहे हैं। बाकी बहुत सारी जो रतलाम की सेव वगैरह है। मैं पिछली बार 2018 में जयपुर रहता था, वहाँ पर भी बहुत सारी बार मैंने यूज़ करी है। तो अच्छे प्रोडक्ट हैं, अच्छा स्वाद है और लोकप्रियता भी अच्छी है रतलामी सेव की। जैसे यहाँ का सोना फेमस है, सेव फेमस है, इसी प्रकार से। तो जैसे मतलब आप भी सेव प्रेमी दिख रहे हैं हमें। जी जी बिल्कुल। मतलब घर में भी खाना पसंद करते हैं? हाँ, घर में सब अपना जो फैमिली है लगभग सभी को सेव ज़्यादा ही पसंद है। तो जैसे यहाँ पे मतलब कोई बड़ी दुकान या फिर आप लोग रतलाम से ही लाना पसंद करते हैं? नहीं, लगभग हमारा क्या दिन में 2-4 राउंड रतलाम के हो ही जाते हैं, तो रतलाम से लाते हैं। तो मतलब ऐसी कोई फेमस दुकान, जैसे हम लोगों के सर्वे के दौरान हमें पता चला खंडेलवाल, बालाजी, तिरुपति और अन्य आदि कई दुकानें हैं जो फेमस और जो पुरानी है। तो आप कहाँ से मतलब कुछ एक दुकान से लेना पसंद करते हैं? रेलवे स्टेशन के आसपास की दुकानें हैं ना, उन्हीं से लेते हैं लगभग। और कुछ आप इसके बारे में सुझाव देना चाहेंगे या रतलामी सेव में कुछ बदलाव या स्वाद? बदलाव तो क्या, अभी तक तो जो खा रहे हैं स्वाद में जो आ रहा है वो तो अच्छा ही है। बाकी और अच्छा ही हो जाए तो और बढ़िया है, लोकप्रियता और बढ़ जाएगी। हाँ, यहाँ के लोकल के भाई साहब। शुक्रिया मुकेश भाई। तो जैसा कि आपने देखा सेव के प्रति यहाँ के लोगों का प्रेम, तो आगे हम इसी तरह मिलते रहेंगे और अन्य साथियों से उनके इच्छा और उनकी शौक पूछते रहेंगे। नमस्कार, आज हम लोग आए हैं पिपलुदा में यहाँ पर रतलामी सेव के बारे में जानने और लोगों से बात करने के लिए कि उनकी क्या राय है रतलाम की सेव को लेकर। आपका नाम? राजन जैन। राजन जैन से हम जी से बात करेंगे आज हम लोग। आपको क्या कहना है कि मतलब रतलाम की सेव का क्या टेस्ट है, क्या मतलब फेमस क्यों है इतनी ज़्यादा रतलाम की सेव? वहाँ की सेव या तो असर किया जाए या तो वहाँ का पानी का असर है। न केवल सेव के को लिया जाए, हर प्रकार की नमकीन चीज़, चाहे कचौरी हो, वहाँ का फेमस दाल बाफले हो या अन्य तरीके के नमकीन जो भी दही बड़े वगैरह जो भी
फेमस है, यह पानी की विशेषता है, यह वहाँ के रतलाम के व्यापारियों की जो अच्छी क्वालिटी का खाद्यान्न तेल वगैरह इसमें उपयोग करते हो, इससे नमकीन वगैरह सब अच्छी चीज़ बनती है और लोग बड़े चाव से उसको खरीदते हैं, खाते हैं। बहुत विदेश तक जाती है वहाँ की रतलाम। मतलब सिर्फ रतलाम का है कि आसपास के उसके गांव वगैरह का भी? नहीं, आसपास भले ही है, वो आसपास वो क्वालिटी नहीं है, लोग भले ही उसको रतलामी सेव के नाम से जानते हो, बाकी स्वाद से ही उसकी पहचान बन जाती है। और कई नकली दुकानदार रतलामी सेव के नाम से बेचते, बाकी वो स्वाद और वो नहीं है उसके अंदर। तो मतलब आप भी रतलाम से ही लाके खाते हो या अपने इधर भी बनती है? अधिकांश रतलाम से ही लाते हैं और अपने रिलेटिव को भी भेजते हैं, उनकी मांग डिमांड रहती है। मतलब कितना टाइम हो गया आपको फिर भी ऐसा? आपको कहाँ से मालूम पड़ा कि रतलाम की सेव मतलब ऐसा है कि रतलाम में अच्छी सेव बनती है? लोकेशन कैसे मालूम पड़ी कि यहाँ अच्छी बनती है? नहीं, हमारी पीढ़ियों से चला आ रहा, और केवल मेरे लिए नहीं, जनरल लोगों की यह पहचान है कि वो रतलाम से ही जाते हैं, आते हैं तो खरीदते हैं। ऐसी कुछ दुकान है पर्टिकुलर जहाँ से आप खरीदते हो, या ऐसी कोई कंपनी जैसे खंडेलवाल हुआ या और भी बहुत सारी है जगह? नहीं, अभी तो पॉपुलर गेलड़ा सेव के नाम से ही जानी जाती है वहाँ के। नमस्कार, मैं डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी से हूँ। आज हम आए हैं पिपलोदा में दीदी से कुछ नमकीन या आसपास के एरिया के रतलामी नमकीन के बारे में उनसे जानकारी इकट्ठा करने। दीदी, आपका नाम क्या है? पूजा। पूजा, आप यहाँ इस एरिया में कितने साल से ले रहे हो? पिपलोदा? 3 साल से। तो आपको ये रतलामी नमकीन के बारे में कुछ जानकारी है? हाँ, सेव लेती हूँ और कुछ नहीं लिया अभी। सेव लेते हो? तो आप कहाँ की सेव लेते हो? एक जीप वाला आता है, जीप लेके आता है। जीप लेके आता है, मतलब ये रतलामी खंडेलवाल या गोवर्धन की? इतना मालूम नहीं। आपको मालूम नहीं था? कोई बात नहीं। तो आप कुछ बताना चाहोगे कि रतलामी के सेव क्यों फेमस क्यों है? अच्छी बात हो ले रखी हम, अच्छी है। आपको टेस्ट कैसा लगता है उसका? बहुत अच्छा है। ना उसकी पैकेजिंग कुछ बहुत अच्छी है। अच्छी है। तो आप कुछ राय देना चाहोगे, आपकी एडवाइस? ये क्या रहता है? क्या सुधार होना चाहिए, कुछ बदलाव? ठीक लगता है आपके हिसाब से? कुछ टेस्ट में बदलाव होना चाहिए, मसालों में बदलाव होना चाहिए? कुछ मेरे को तो ठीक लग रहा है। या कुछ प्राइस कम होना चाहिए? कुछ पैसे भी कम ही लेते हैं, वो तो ज़्यादा लेते हैं। ज़्यादा है? कम ही लेते हैं। ठीक है। नमस्कार, मैं सीवी रमन यूनिवर्सिटी से हूँ। आज हम लोग रतलाम के नमकीन के बारे में सर्वे कर रहे थे। हम आए हैं पिपलोदा ज़िला में। यहाँ के कुछ लोगों से, लोकल से हम बात करते हैं। दादी जी, आपका नाम क्या है? सावित्री राठौर। सावित्री राठौर। आप नमकीन तो खाते होंगे, तो आप कौन से ब्रांड या मतलब कौन सी कंपनी का नमकीन सबसे ज़्यादा पसंद करते खाना? रतलाम से लाते हैं। रतलाम की कोई गेलड़ा की हैं। गेलड़ा। तो आप जब नमकीन खाते हैं तो आप क्या देख के खाते हैं? उसका टेस्ट अच्छा है कि उसका क्वालिटी अच्छा, प्राइस कम है, क्या देख के आप लेते हैं? क्वालिटी और प्राइस दोनों का। आपके बच्चे ये? लड़की का लड़का। अच्छा, लड़के। तो आपको क्या पसंद है? रतलाम की सेव। हाँ। आप हर दिन खाते हैं? हाँ, डेली यूज़ करता है। डेली यूज़ करता है। तो आप मिक्सचर ज़्यादा पसंद करते हैं, सेव ज़्यादा पसंद करते हैं? क्या पसंद ज़्यादा करते हैं? सेव। हाँ। अगर हम लोग अभी हल्दीराम वगैरह के भी नमकीन आते हैं तो वो आप खाते हैं कि आप सिर्फ ये लोकल के जो बनते हैं वही पसंद करते हैं? हाँ, ये भी खाते हैं हल्दीराम। लोकल के ही खाते हैं। हाँ। अगर हम लोग ये नमकीन वगैरह हम लोग इनको ऑनलाइन बेचने जाएंगे तो आप उनको ऑनलाइन प्रेफर करेंगे कि आप यहीं से मार्केट से जाके लेना पसंद करेंगे? एक बार देख लेंगे अपन, ऑनलाइन से भी देख लेंगे कैसे क्या है ना। ठीक है, शुक्रिया आंटी आपका, धन्यवाद। नमस्कार, मैं शिवम सोनी। पाटलिया में हम रतलाम नमकीन जो प्रसिद्धता है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करने आए हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम वसीम मंसूरी, पिपलोदा से। सर, जो यहाँ की जो शुद्धता है, प्रसिद्धता है, यहाँ पाटलिया और जो रतलाम में जो सेव बनती है उसके बारे में आपका क्या राय है? सर, जैसा कि देखते हैं कि हम रतलाम से आसपास जुड़े हुए हैं, तो रतलाम की जो नमकीन है वो तो पूरे अपने मध्य प्रदेश को छोड़ के क्या पूरे भारत में फेमस है। यहाँ तक कि मुंबई में भी हम गए थे तो वहाँ पे भी रतलाम नमकीन का चलता है, देखा है हमने।
और अहमदाबाद वगैरह सब तरफ देखा है तो रतलाम का नमकीन तो मतलब पूरे भारत में फेमस है। सर जो आप जो यहाँ की नमकीन है, आप यहाँ पर ज़्यादातर कौन से ब्रांड की नमकीन खाते हैं? सर एक्चुअली ब्रांड का तो ऐसा है कि ब्रांड तो यूज़ करते नहीं है, जो सा फ्लेवर हमें अच्छा लगता है वो यूज़ करते हैं। कौन सा फ्लेवर आप पसंद करते हैं? जैसे कि वो काली मिर्ची का जो फ्लेवर है सेव का, वो बहुत अच्छा लगता है हमें। उसमें आप जो यहाँ पे लोकल से भी आप लेते होंगे कि आप सीधे रतलाम से लेते हैं? नहीं, लोकल से भी लेते हैं। जैसे रतलाम में हमारा ट्रेवल होता है तो हम वहाँ पे जाते हैं तो लेके आते हैं, लगभग 2-3 किलो लगता है। जी जी, इकट्ठा लेते हैं फैमिली यूज़ के लिए। और यहाँ पर आपको कौन सी यूज़ करते हैं जो लोकल में? लोकल में जो हमारे जो होटल्स हैं वहाँ पे जो बनती है वहाँ पे वो यूज़ करते हैं। जी, तो उसमें आप सेव मिक्सचर नमकीन आप ये सब खाते होंगे, है ना? जी बिल्कुल। तो आप जो सेव जो मिक्सचर फरसाण है आप हर रोज़ यूज़ करते हैं या हफ्ते में 2-3 बार? सेव तो लगभग सर खाने के साथ सुबह और शाम दोनों खाने के साथ तो लगती है सेव तो। और सर उसमें आप हर बार आप नया जो रतलामी जो सेव है वो चेंज करते रहते हैं, बदलते रहते हैं टेस्ट के हिसाब से, या वो आप एक ही पे रहते हैं हमेशा? ये अधिकतर तो हम लौंग की सेव का ही यूज़ करते हैं, लेकिन टेस्ट के हिसाब से चेंज भी करते रहते हैं। मिक्सचर वगैरह सब यूज़ कर लेते हैं। कभी कभार टेस्ट में चेंज हो जाता है, तो उसमें आप कुछ सुधार करना चाहेंगे आपके टेस्ट के हिसाब से? देखिए अभी तक तो मेरे को ऐसा लगा नहीं कि सुधार करना चाहिए, बाकी जो रतलाम का टेस्ट है वो तो उसके आगे तो सब फेल ही है। ठीक है सर, धन्यवाद आपका। नमस्कार, मेरा नाम शिवम अग्रवाल है। हम डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी खंडवा से आए हैं। यहाँ पे एक रतलाम जिला है, वहाँ के ग्राम पिपलोदा के एक फेमस दुकान है जिसका नाम पाटीदार इलेक्ट्रिक्स है। आइए हम उनके ओनर से मिलते हैं जिससे हम उनके बारे में जानकारी ले सकें। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? ये यहाँ के ओनर है पाटीदार इलेक्ट्रिक्स के। आइए हम इनके बारे में रतलामी नमकीन के बारे में जानकारी लेते हैं इनसे। जी सर, बताएं। और रतलामी नमकीन के बारे में जानकारी दें। रतलाम का नमकीन तो हमारे मध्य प्रदेश के क्या पूरे भारत में पूरा फेमस है, अच्छा है। अगर हम गुजरात वगैरह कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहले वो रतलाम नमकीन के बारे में पूछते हैं कि आपकी नमकीन फेमस है, आपकी नमकीन अच्छी है। हमारा रतलाम का चाहे रतन श्री नमकीन ले लो, चाहे हमारा जलाराम ले लो, चाहे बालाजी ले लो, चाहे कैसा भी नमकीन ले लो किसी भी दुकान से, यार रतलाम का सबसे टॉप रतलाम की नमकीन है पूरे मध्य प्रदेश में। यहाँ का नमकीन, रतलाम का नमकीन दूसरी जगह के नमकीन से अलग क्यों है? वहाँ का टेस्ट ही है ना, सब जगह का अपने अपने टेस्ट है। अलीगढ़ ताले बनाने में फेमस है तो हमारा रतलाम नमकीन बनाने में फेमस हो गई सही क्या यार। सूरत साड़ी बनाने में फेमस है तो हर अपनी एक अलग ही पहचान बनती है ना यार। हर जिले की अपनी एक पहचान है। जैसे योगी जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर पूरे हर जिले की एक नई पहचान दी, इसी तरह हमारे भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान जो पहले थे, उन्होंने भी ऐसी पहल करी थी कि हर जिले की एक कोई नई पहचान होना चाहिए। इसी को सार्थक करते हुए हमारे आदरणीय मोहन जी यादव द्वारा इस मध्य प्रदेश में पूरी एक नई पहल के हिसाब से, हर जिले की एक नई पहचान के हिसाब से रतलाम को हमने नमकीन क्लस्टर का दर्जा दिया है और नमकीन क्लस्टर में हमारा रतलाम सर्वोच्च स्थान पर है। यहाँ पर पिपलोदा क्षेत्र में क्या नमकीन में क्या मतलब किस नाम से फेमस है? हमारा रतलाम का नमकीन बालाजी के नाम से भी आता है, कुछ नमकीन हमारा टाटधरी के नाम से आता है जो सेलाना से आता है, और हमारा जलाराम का जो हम घर पे जो हम यूज़ करते हैं वो हमारा जलाराम का जो 2 बत्ती पे है, कार्नर पे रतन श्री है, गिलड़ा नमकीन है। सब जगह के नमकीन करीब करीब अच्छा है। धन्यवाद।
नमस्कार, मैं सिद्धार्थ सबने डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी से बीबीए कर रहा हूँ। आज हम आए हैं रतलाम जिले के जावरा तहसील में। आइए हम जानते हैं यहाँ के लोगों के बीच में रतलाम सेव या नमकीन का क्या क्रेज़ है। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, आपका नाम? शाहरुख। सर, आपको सेव नमकीन में सबसे ज़्यादा क्या खाना पसंद है रतलामी सेव में? रतलामी सेव होगा। सर, आप सेव का कंजप्शन डेली का है कि कभी कभार ही खाते हैं? डेली। सर, आपका कोई सा ऐसा फेवरेट ब्रांड है जो आप नमकीन में सबसे ज़्यादा खाना पसंद करते हैं? बालाजी होगा, आजकल 420 है, अगर हम देखें बालाजी खाना आप ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इसके अलावा मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि बालाजी का कई सारे ऑफलाइन भी स्टोर्स हैं, ऑनलाइन स्टोर्स भी है, तो आप कहाँ से खरीदते हैं बालाजी का नमकीन? हमारे वहाँ तो ऑनलाइन स्टोर है, उससे लेते हैं। ऑनलाइन से आप खरीदते हैं। इसके अलावा में आप बालाजी खाते हैं ना, बालाजी नमकीन खाते हैं, तो बालाजी नमकीन की आपको क्या दो खासियत लगती है जिसकी वजह से आपने उसे खाना शुरू किया? उसका टेस्ट बढ़िया है। उसका टेस्ट अच्छा लगता है। अगर आप पैकेट हाइजीन और जो पैकेट वाले फूड है उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं या फिर खुली सेव जो स्ट्रीट में पैकेट वाली? ठीक है, धन्यवाद, आपसे बात करके अच्छा लगा। मैं सिद्धार्थ सबने डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी से। नमस्कार, मैं हूं आयुष और हम आ चुके हैं रतलाम जिले के जावरा तहसील में। और आइए हम देखते हैं यहाँ के लोगों का सेव के प्रति प्रेम। तो इकबाल भैया, जैसे कि हम लोगों ने बहुत सारी रिसर्च में जाना और हम लोगों के सर्वे के दौरान भी हमें पता चला कि यहाँ के लोग सेव के प्रति अति प्रेम रखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर क्या सेव के प्रति लोगों के विचारधारा है, कैसे लोग यहाँ पे सेव खाना पसंद करते हैं? भैया, यहाँ की सेव बहुत बढ़िया है। रतलाम की सेव बहुत बढ़िया है, फेमस सेव है। यहाँ पे लौंग वगैरह, लहसुन की सेव, लौंग की सेव, सब सेव मिलती है और खाने में बढ़िया रहती है। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, आप भी हमें शो के शौकीन लग रहे हैं, तो कैसे खाना पसंद करते हैं? कभी कभार या रोजाना खाने के साथ? एक टाइम, शाम के टाइम रोज लगती है। तो क्या मतलब आप भी प्रेमी लग रहे हैं शो के हमें? मतलब यहाँ पे कोई ऐसी दुकान या फिर कुछ और जो जहाँ से आप शो लेना पसंद करते हैं? ये पिपलोदा रोड पे अपने नमकीन है, गट्टू सेठ की पिपली बाजार में नमकीन है, वहाँ से भी लेते हैं, या पिपलोदा रोड से भी लेते हैं, और रतलाम से भी आती है सेव अपनी स्टेशन रोड से। रतलाम में कई दुकानें फेमस है, मतलब कई दुकानें अलग अलग। जैसे हम लोगों को सर्वे के दौरान पता चला खंडेलवाल, बालाजी, त्रिमूर्ति और अन्य आदि बहुत सारी बड़ी बड़ी दुकानें हैं। तो आप इनमें से किसी एक से लेना पसंद करते हैं या नहीं? मतलब हर दुकान का स्वाद हम चखेंगे? स्टेशन रोड पे दुकान है, वहीं से लेते हैं, वहीं बढ़िया मिलती है और रेट भी सही है वहाँ का। जी। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ पे भी लोगों के लिए सेव का प्रेम बहुत है। तो आगे इसी तरह हम मिलते रहेंगे। नमस्कार। तो यहाँ पर हम हैं अभी पिपलोदा में, रतलाम की एक सिटी है, टाउन है। यहाँ पर हम लोगों ने अपना नमकीन को लेकर सर्वे जो है कंप्लीट किया है। हमारे साथियों को भी आज काफ़ी मज़ा आया। यहाँ पर लोगों से बातचीत करने में, काफ़ी सारे वीडियोस भी हमने रिकॉर्ड किए, फ़ोटोग्राफ्स जो हैं क्लिक किए हैं। कैसा रहा आप लोगों का एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा। तो मैं बस शुक्रगुजार हूँ यूनिवर्सिटी का, हमारे सारे कॉलेज यूनिवर्सिटी हेड का, हमारे दीपक सर का, जो हमेशा कैमरे के पीछे डायरेक्टर की तरह रहते हैं और हम लोगों को गाइड करते हैं। और सच में उनका जो सपोर्ट हमारे लिए रहा है वो वाकई में काबिल तारीफ़ है। हम सैल्यूट करते हैं अपने मैनेजमेंट के टीचर दीपक शर्मा सर को, कि हमें, क्योंकि लोगों से बातचीत करने के लिए जो एक्चुअल गाइडेंस हमें चाहिए था वो उन्होंने हमें जो है बताया। और अभी भी वो कैमरे के पीछे तरफ है, कभी सामने नहीं आ जाए। उनका यही मोटो है कि मेरे बच्चे, मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो हमेशा आगे बढ़ते जाएँ। तो उनका भी बहुत बहुत थैंक यू। मज़ा आया सभी को? थैंक यू सो मच डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी। नमस्कार। आज हम काफ़ी एक्साइटेड और साथ ही साथ थोड़े दुखी भी हैं, क्योंकि आज हमारा रतलाम में इस कैंपस में आखिरी दिन होने वाला है। और आज हम जा रहे हैं जावरा, वहाँ पर सर्वे करेंगे, लोगों से बात करेंगे नमकीन को लेकर। इस बीच हमारे दिन कैसे रहे? आज अभी तक आप लोगों ने यदि देखा होगा तो पिछले वीडियोस में हम लोग बड़े फॉर्मल ड्रेसेस पहनकर सर्वे कर रहे थे। आज हम लोगों ने तय किया कि आज हम कैजुअल ड्रेसेस पहनकर जाएंगे लोगों के बीच में और देखेंगे कि कैजुअल ड्रेस में हमें वो किस तरह से जानकारी देते हैं, क्या उसमें कोई चेंजेस आता है या नहीं। तो बहुत बेहतरीन दिन होने वाला है। आर यू एक्साइटेड एवरीवन? सो हियर वी आर। थैंक यू सो मच एवरीवन, स्पेशली हमारे टीचर, हमारे माहेश्वरी सर, हमारे शर्मा सर, जो कि हमेशा हमारे साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सर को बुलाना चाहूँगा। सर, कैसा लग रहा है आज जो है, आज आपका आखिरी दिन है इस कैंपस में हमारे साथ?
आज एनएलआरआई रतलाम का हमारा इंटर्नशिप का आखिरी दिन है और इस ट्रिप में हमको काफ़ी मज़ा आया। बहुत अच्छे लोगों से हम मिले, कुछ अच्छे रिव्यूज़ रहे, कुछ बुरे रिव्यूज़ रहे और साथ में हमारे स्टूडेंट्स को भी एक अलग एक्सपीरियंस मिला कि मार्केटिंग फील्ड में जब हम सर्वे करते हैं तो सर्वे करते टाइम हमें कितना कॉन्फिडेंट रहने की आवश्यकता होती है, किस तरह से लोगों से सवाल किया जाता है, किस तरह से लोग हमें इरिटेट करते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे से भी रिस्पॉन्स करते हैं। ये एक अपने आप में एक्सपीरियंस होता है जो हर स्टूडेंट को करना चाहिए और जो मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो स्पेशली ये एक तरह से बहुत ही शानदार ट्रिप रही है। हम हमारे वाइस चांसलर सर को, जोशी सर को धन्यवाद देते हैं जो उन्होंने इस तरह की ट्रिप और इस तरह का जो प्रोजेक्ट है वो स्टूडेंट्स के लिए और फैकल्टीज़ के लिए प्लान आउट करा, जिसमें हमें कई सारे एक्सपीरियंस मिल देंगे। और हम निवेदन करते हैं सीवी रमन यूनिवर्सिटी के समस्त स्टाफ से और आला अधिकारियों से कि इस तरह के प्रोजेक्ट वो और लेके आए जिससे हर डिपार्टमेंट को और यूनिवर्सिटी को एक अलग पहचान मिले कि स्टूडेंट यदि इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है तो उन्हें किताबी ज्ञान के साथ में इस तरह का प्रैक्टिकल नॉलेज भी प्रोवाइड किया जाता है। धन्यवाद। तो आज हम हमारे सारे विद्यार्थियों के साथ में रतलाम ज़िले के जावरा तहसील में जा रहे हैं और आज आप सब लोग देख रहे हैं कि हम आज फॉर्मल ड्रेस में हैं, यूनिफॉर्म में नहीं है, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि लोगों का रिएक्शन। यूनिफॉर्म में जब हम जा रहे थे तो लोग हमें देख रहे थे, स्पेशली नोटिस कर रहे थे कि ये सर्वे किस चीज़ का चल रहा है, सारे लोग एक जैसे दिख रहे हैं। कई बार कुछ पुलिस वालों ने भी आके हमसे इस बारे में पूछा कि आप किस तरह का सर्वे कर रहे हैं। बट आज हम देखेंगे कि जब हम फॉर्मल ड्रेस में जा रहे हैं तो लोग हमें किस तरह से रिएक्ट करते हैं, क्या हमारे सवालों का जवाब देते हैं या नहीं देते हैं। तो चलिए चलते हैं। सत्यम जी रेडी हैं आप? जी वेरी एक्साइटेड सर, हम सभी लोग रेडी। मैनेजमेंट टीम चलिए ठीक है, तो हम आगे प्रस्थान करते हैं, फिर मिलेंगे। इसी वीडियो को हम आगे बढ़ाएंगे और जो भी आप हमारा एक्सपीरियंस रहेगा जावरा का फॉर्मल ड्रेस के साथ में और रतलाम के नमकीन का जो भी जानकारी हमें मिलती है तो आपसे आगे साझा करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार। रतलाम के नमकीन की जानकारी लेते हुए हम आज पहुंचे हैं जावरा में। जावरा में यहाँ एक फेमस छाछ की दुकान है, कान्हा की छाछ। वहीं के जो है ऑनर है इस शॉप के हमारे साथ। आपका नाम बता दीजिए। वीरेंद्र पाटीदार नाम है। वीरेंद्र पाटीदार जी नाम है। इनसे कुछ सवाल पूछेंगे हम। आप सेव खाते हैं? जी जी, सेव यूज करते हैं। कौन सी सेव खाना पसंद है? रतलामी सेव को ज्यादा। रतलामी नमकीन पसंद है आपको? रोज खाते हैं या कभी कभी खाते हैं? नहीं, हमारे खाने में भोजन में डेली चलती है। अच्छा, रोज खाने के साथ खाते हैं। तो क्या लगता है कि ये रतलाम की नमकीन इतनी फेमस क्यों है, बाकी जगह की क्यों नहीं है? रतलाम का क्वालिटी है ना, थोड़ा क्वालिटी डिपेंड करता है। यहाँ की जैसे पूरा मध्य प्रदेश और आउट ऑफ भी जाती है यहाँ की सेव। हाँ, यही काफी सारे बेस्ट है इसका। काफी सारे लोगों का कहना है कि विदेशों तक जाती है रतलाम की सेव। और ये भी पूछा गया है कि क्यों इतनी फेमस है, क्यों इतनी स्वादिष्ट है। तो लोगों का कहना है पानी में यहाँ के जो है। हाँ, पानी और टेस्ट भी है ना, टेस्ट का है सब कमाल। अच्छा, मसाले वगैरह सब उनका कमाल। जी जी। तो आप जो है आप भी नमकीन छाछ वगैरह बेचते हैं? हाँ, नमकीन छाछ वगैरह सारे बेचते ना हम। तो क्या राजस्थान में के लोग ज्यादा पसंद करते हैं कि बाकी लोग भी ट्रकों वगैरह से आते हैं? तो आपके यहाँ से सभी लगभग सभी यूज करते हैं छाछ। तो हर बंदा, हर एरिया का बंदा पसंद करता है। अच्छा अच्छा। आपको क्या लगता है ऑनलाइन भी यहाँ का नमकीन बिकना चाहिए? हाँ, बिकना तो चाहिए। सेल तो जितना हो उतना बेटर है। कोई सुधार जो आप देखना चाहेंगे नमकीन में, यहाँ पर वैरायटी बढ़ानी नमकीन? हाँ, वैरायटी तो वैसे आ तो रही है लेकिन और बढ़ानी चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ नया करना चाहिए ना, कुछ नए की संभावना हमेशा बनी रहे। नया टेस्ट आना चाहिए। अच्छा, यही कुछ जानकारी हमें चाहिए थी सर। आपसे बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। धन्यवाद आपका समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। तो इसी तरह से हमने देखा कि हमारे साथ जो है एक शॉप ऑनर जो जिनकी फेमस छाछ की दुकान है जावरा में, उन्होंने हमसे बातचीत की। ये आप देख सकते हैं काफ़ी सारे कस्टमर्स हैं। इनका नमकीन छाछ काफ़ी फेमस है, मीठा छाछ भी बहुत फेमस है।
और यहाँ की आबो हवा में ही कुछ ऐसा है कि लोग यहाँ नमकीन खाना पसंद करते ही हैं। रोज़ थाली में सब्ज़ी, रोटी, दाल, चावल और उसके साथ यदि सेव नहीं हुई मतलब आपका खाना अधूरा है, भोजन अधूरा है आपका। जी, तो यही कुछ चीज़ें थी रतलाम और रतलाम के नमकीन के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। रतलाम के नमकीन की जानकारी और सर्वे करते हुए आज हम जावरा की एक शॉप में पहुंचे हैं। दुकान का नाम है रत्नराज और हमारे साथ शिवानी जी हैं। कैसी हैं आप शिवानी जी? मैं ठीक हूँ, बढ़िया। जी शिवानी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आप सेव खाते हैं? हाँ बिल्कुल। जी रोज़ खाते हैं या कभी कभी हफ्ते में 1-2 बार? डेली सेव बिना सेव के खाना नहीं खाते। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि रतलाम का नमकीन इतना फेमस क्यों है? क्यों इतना अच्छा लोग रोज़ खाते हैं खाने के साथ? अच्छा रहता है, बाकी मतलब अदर कहीं से खाते तो टेस्ट नहीं आता, मतलब अच्छा लगता है। मसाला वगैरह वहाँ का अलग है। मतलब हम लोग जब भी रतलाम जाते तो घर के लिए एक्स्ट्रा सेव वगैरह लेके आते हैं वहाँ से। अच्छा, हाँ, काफ़ी लोगों का कहना है कि यहाँ की सेव जो है यहाँ के पानी के कारण फेमस है। ऐसा आपको भी लगता है? यहाँ का पानी कुछ अलग है, यहाँ की आबो हवा अलग है। मेरे को ऐसा कुछ आइडिया नहीं, बाकी यहाँ का मसाला वगैरह सब बेटर होता है, मतलब अच्छी लगती है। तो खाने के साथ रोज नमकीन आप लोग तो सेव खाना पसंद करते हैं, भुजिया, मिक्सचर, ऐसा कुछ? ठीक है। आपको क्या लगता है यहाँ का जो रतलाम का नमकीन है क्या वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए जैसे हल्दीराम, बालाजी इन लोग बेचते हैं? जी बिल्कुल आना चाहिए। और ये आप ही की शॉप चलाते हैं, आप रन करते हैं, टॉयज की दुकान है, हमने देखा। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर शिवानी जी, थैंक यू सो मच। नमस्ते, मेरा नाम शिवम अग्रवाल है। हम डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी खंडवा से आए हैं। यहाँ पे रतलाम जिले में एक गाँव तहसील जावरा है। यहाँ पे एक हम फ्रूट वाले भैया से सर्वे ले रहे हैं। नमस्ते भैया, आपका नाम? सैफ अली। सैफ अली। अब यहाँ पे फेमस दुकान कौन सी है रतलाम जावरा में? जावरा में यहाँ पर जैन नहीं की और एक नमकीन राधे नमकीन स्वीट है। तो इनमें से आपको टेस्ट, प्राइस, क्वालिटी, ब्रांड क्या अच्छा लगता है? पैकेजिंग? यहाँ कोई दम वाली बात नहीं है। दम वाली बात नहीं है मतलब दम वाली कैसी बात नहीं है? मतलब प्राइस अच्छा नहीं, टेस्ट अच्छा नहीं, क्वालिटी अच्छा नहीं, क्वालिटी टेस्ट अच्छा नहीं है। और यहाँ पे बड़ी ब्रांड जावरा में कोई सी है? नहीं है बड़ी ब्रांड। बड़ी ब्रांड जावरा में नहीं है। ठीक है। रतलाम का नमकीन आप क्यों पसंद करते हो? रतलाम का नमकीन अच्छा, उसका टेस्ट अच्छा है। आप बड़ी ब्रांड में से जैसे गिरिजा, ताड़धारी हो गया, खंडेलवाल हो गया, ये त्रिमूर्ति हो गया, जलाराम हो गया, इनमें से कोई सी ब्रांड का नाम आपने सुना है? कहाँ पे सुना है? यही रतलाम में, जावरा में सुना है। आप नमकीन कितनी बार सेवन करते हैं? 2 बार। 2 बार। आपने इन दुकानों का नाम जैसे आप बता रहे हैं सुना है, तो कहाँ पे सुना है? यहाँ जावरा में। जावरा में, धन्यवाद। हेलो, सो हियर वी आर. This is our last day of the internship and the survey that we had regarding नमकीन और रतलाम का नमकीन क्यों इतना फेमस है इस बारे में हमने जावरा, फ़िलहाल हम जावरा तहसील में, यहाँ पर हमने कई सारे लोगों से बातचीत की कि क्यों रतलाम का नमकीन इतना फेमस है। कई सारी चीज़ें निकल कर आई, हमारा सर्वे भी हमने फील किया इस संबंध में। ये मेरे सारे दोस्त हैं जिन्होंने आज बहुत सारे लोगों से बातचीत की। मज़ा आया दोस्तों? और फाइनली अब हम जा रहे हैं अपने यूनिवर्सिटी कैंपस की तरफ, जो कि यहाँ से कुछ दूरी पर 20-25 किलोमीटर जीवीटी में जा रहे हैं हम लोग। हमारे साथ हमारे दीपक सर थे, माहेश्वरी सर थे, यहाँ के कई सारे लोकल लोगों से भी हम मिले। इट वॉज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच।